घुटने टेक दो। वानर, अब और संघर्ष मत करो। हमारे लियू परिवार में ब्याह ही जा। आज के बाद तेरा राज है, जी भर के खा पी लेना। मैं अमीर हो गया। मुझे बचाओ। मैं अमीर हो गया। ये क्या हो गया? हे भगवान, झांग वानर ने सरदार लियू को मार डाला। तू अभागिन, विवाह भी पूरा नहीं हुआ और उसे मार डाला। सरदार लियू को, प्यारी बच्ची, सब तेरी वजह से हुआ। मेरा सारा सोना चांदी, धन दौलत सब वापस ले लिया गया। तू मर क्यों नहीं जाती? पिताजी। कोई है? इसे पीटो, इसकी टांगे तोड़ दो, ताकि यह जिंदगी भर किसी से ब्याह न कर सके। जोर से मारो। रुको। दिन दहाड़े, क्या अब कोई कानून नहीं बचा? भागो, भागो, भागो। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी चलो। मेरे रक्षक, आपको क्या हुआ? क्या घाव बहुत दर्द कर रहा है? मैं देख लेती हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगा। मुझे माफ कर देना वानर, कल जो तीर मुझे लगा था उस पर बेहोशी की दवा लगी थी, इसलिए मैंने ऐसी भारी गलती कर दी। जब मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा तो जरूर तुमसे विवाह करने लौटूंगा। प्रिय, तुम्हें जरूर जीवित लौटना है। रुईर। माँ, तुम लौट आई। देखो माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। माँ, पहले हाथ धो लो। अगर आड़ू तुम्हारे चेहरे को छू गया तो तुम्हारे चेहरे पर लाल दाने निकल आएंगे। तो माँ हाथ धो लेती हूँ। वानर, तू आड़ू इसलिए खाती है कि अपने को बदसूरत बना ले। बस इसी तरह वो गुंडे बदमाश तुझे परेशान नहीं करेंगे। माँ, अब हमारा आंगन काफी शांत हो गया है ना? सब मेरी इस अंधी बूढ़ी औरत की वजह से है। मैंने तुम्हें लाद लिया है, नहीं तो तू रुईर को लेकर किंगयून काउंटी से चली जा सकती थी, ताकि लोग उंगली न दिखाते। हमें रुईर के पिता के लौटने का इंतजार करना है। क्या वह सच में लौटेगा? लौटेगा। विधवा झांग घर पर है? आंटी वांग। ये मेरे पति के पुराने हो चुके कपड़े हैं, तू इन्हें ले जा, बच्चे के लिए छोटे करवा लेना। शुक्रिया आंटी वांग। ओह, कितना दुर्भाग्य है। माँ, माँ। नानी, तुम्हें क्या हुआ? माँ। नानी, तुम्हें क्या हुआ? माँ, होश में आओ। महाराज, परसों ही मैंने कबूतर के जरिए महल को संदेश भेज दिया था। महारानी माँ से 10 मील लंबी शाही बारात तैयार करने को कहा है, ताकि किंगयून शहर आकर रानी जी से विवाह कर सके। 6 साल हो गए, आखिरकार तुमसे शादी करने वापस आ सकता हूँ। छी, बेशर्म, एक विधवा औरत किसी बाहर के मर्द से संबंध रखती है और बच्चा भी पैदा कर लिया। सच में बड़ी बदनामी की बात है। पहले किंगयून काउंटी की पहली सुंदरी थी, अब बदसूरत और लंगड़ी हो गई है। उसे देखते ही मेरी घृणा होती है। डॉक्टर, मेरी माँ बीमार है, कृपया उन्हें देख लीजिए। विधवा झांग, तुम्हारी माँ को क्षय रोग है। यह बीमारी ठीक नहीं होती। तुम बेहतर होगा जल्दी से घर जाओ और अंतिम संस्कार की तैयारी करो। डॉक्टर साहब, कृपया मेरी नानी को बचा लीजिए। जल्दी निकलो यहाँ से। तुम इतने गरीब हो, इलाज के पैसे कहाँ से लाओगे? कितने पैसे में ठीक होगी? मैं कोशिश कर सकती हूँ। अगर तुम ला सको 3 तोला चांदी तो मैं इलाज करूंगा। अगर नहीं ला सकती तो फौरन निकल जाओ और मेरे काम में बाधा मत डालो। क्या 3 तोला चांदी? माँ। वानर, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे मरने दो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। माँ, ऐसी बात मत कहो, मैं जरूर तुम्हें ठीक करवाऊंगी। बस अब जल्दी चले जाओ, जाओ, निकलो यहाँ से।
सम्राट महाराज आ रहे हैं। यह शख्स कितना जाना पहचाना सा लग रहा है। सम्राट ने युद्ध समाप्त कर दिया है और विजयी होकर लौट आए हैं। सम्राट जीतकर वापस आ गए हैं। दुनिया में शांति हो गई है। अब हमारे दिन फिर से अच्छे हो जाएंगे। हमारे सम्राट को हजारों लाखों साल की उम्र हो। महाराज 6 साल तक स्वयं युद्ध में रहे, दुश्मन देश को पीछे धकेल दिया। अब हमारा देश टैक्सिया आखिरकार पूरी तरह शांतिपूर्ण हो गया है। हाँ, आज के बाद से आम लोग शांति से रह और काम कर सकेंगे। यह रूपछवि वानर जैसी लग रही है। इन 6 सालों में वानर ने जरूर बहुत कष्ट झेले होंगे। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। चलो। यह शख्स रूई के पिता जैसा लगता है। क्या वही है? क्या वही है? माँ, वह आदमी कितना शानदार है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी वैसा ही बनूंगा। बेवकूफ बच्चे, वह हमारे महाशिया साम्राज्य के सम्राट हैं। हाँ, यह तो सम्राट है। वह रूई के पिता कैसे हो सकते हैं? पिताजी, दरवाजा खोलो ना पिताजी। मैंने सोचा कौन है, मेरा मजाक किरकिरा कर दिया। तुम यह बच्चलन औरत विधवा होकर भी किसी पराये मर्द से नाजायज संबंध रखती हो। बच्चा पैदा कर लिया, तुम्हें हमारे झांग परिवार के दरवाजे पर आने की शर्म भी नहीं आती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, माँ को बचा लो। माँ बीमारी से मरने वाली है, कृपया उसे बचा लीजिए। माँ के इलाज के लिए मुझे 3 तोला चांदी उधार दीजिए। दूर हटो यहाँ से। वह तुम्हारी अंधी बूढ़ी माँ, मैंने तो उसे बहुत पहले तलाक दे दिया था। वानेर, तुम्हें मेरी 3 तोला चांदी चाहिए। वह मरे या जिए, मुझे क्या। वानेर, उससे मत मांगना। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम इस बेवफा से मत मांगना। माँ, नानी, माँ। चेनशी, हे चेनशी, पहले तुम अपने अमीर घराने का रौब दिखाती थी, बड़ी बीवी का स्थान संभाले बैठी थी, मुझ पर हावी रहती थी। लेकिन अफसोस, तेरे पिता जल्दी मर गए, तेरी बेटी भी नाकामयाब रही। अब ऐसे हालात में पहुंच गई हो, यह तो बदला है। यह मत कहना कि तेरे पिता में दया नहीं है। ये 3 पैसे ले लो, जाकर अपनी माँ के लिए एक चटाई खरीद लो, उसे लपेटकर दफना देना। झांग चेंगदे, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। चुप रहो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जितना दूर जा सकती हो चली जाओ। याद रखना, अगली बार वे फिर आईं तो सीधे उनकी टांगे तोड़ देना। प्यारी। माँ, माँ, माँ। वानेर, मैं लौट आया हूँ। पति लौट आया है। महाराज, वानेर, तुम्हारा पति लौट आया है। महाराज, पति लौट आया है। वानेर, पति लौट आया है। सरकार, क्या आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं? महोदया, क्या आप बता सकती हैं कि इस घर की वानेर कहाँ गई है? आप लोग विधवा झांग को ढूंढ रहे हैं। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारे स्वामी का उससे विवाह का वादा है, विशेष रूप से उससे शादी करने आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब भी कोई विधवा झांग से शादी करना चाहता है। विधवा झांग तो पति को मार देने वाली मानी जाती है। उस दिन विवाह के समय ही उसने अपने पति को मार डाला। उसके बाद ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि वह किसी पराये मर्द के साथ भाग गई और एक बच्चा भी पैदा कर लिया। विधवा झांग के दरवाजे पर मर्दों की कमी नहीं रही। उसके घर की देहली तो मर्दों के पैरों से घिस गई है। कमरे में तो मर्दों के कपड़े ही कपड़े हैं। सेनापति जी, आप तो बहुत सुंदर और तेजस्वी लगते हैं, बहुत प्रतापी हैं। जरूर कोई बड़े ओहदे के हो। क्यों न आप हमारी बेटी को देख लें? हमारी बेटी तो एकदम साफ सुथरी है। चुप रहो। यह तुम चलो, जल्दी चलो, जल्दी। सोचा नहीं था कि यह लड़की ऐसी होगी। इन सालों में हालात ठीक नहीं रहे। आम लोगों को पेट भर खाना नसीब नहीं होता। जिंदगी मुश्किल है। बहुत से लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। चलो। वे यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो? मुझे भूख लगी है। मैं
बहुत भूख लगी है। धीरे धीरे खाओ। अब ठीक लग रहा है? होंगेर, होंगेर, बेटा, तुम्हें 6 साल से नहीं देखा। माँ को तुम्हारी बहुत याद आती है। दादी, आप गलत व्यक्ति को पहचान रही हैं। यह बूढ़ी औरत तो बड़ी अजीब बातें कर रही है। शायद उसे भूलने की बीमारी हो गई है। महिला जी, आप पहले मेरे घर बारिश से बचकर रुक जाइए। मैं अपनी माँ की दवा पकाकर खाना बनाती हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे साथ ही कुछ खा लीजिए। जब बारिश रुक जाएगी तब आपके घर वाले आपको लेने आ जाएंगे। महाराज, हमें फिर भी ढूंढने जाना चाहिए। कैसे भी हो उस व्यक्ति को ढूंढकर सीधे पूछना ही होगा। महाराज चिंतित हैं। मैं पहले जाकर सब साफ करके आता हूँ ताकि महाराज की चिंता दूर हो। महाराज, बुरी खबर है, महारानी गुम हो गई हैं। क्या कहा तुमने? माँ तो ठीक ठाक थी, वे कैसे गायब हो गईं? तुम लोग इतने सारे हो, किस काम के हो? महाराज, आप 6 साल से युद्ध में थे। महारानी ने राजकाज संभाला और आपकी याद में भी रही, इसलिए चिंता से बीमार पड़ गई। उन्हें बुढ़ापे में भूलने की बीमारी हो गई है। तुम क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? महारानी को डर था कि आप चिंतित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें छिपाने को कहा था। महाराज, महारानी को पता चला कि आप विजयी होकर लौटे हैं और रानी से विवाह करने जा रहे हैं, तो वे बहुत खुश हुई और तुरंत भारी दहेज लेकर किंगयुन काउंटी में आपसे मिलने आई। लेकिन आज सड़क पर वे गुम हो गई। सभी सैनिकों को इकट्ठा करो, तुरंत पूरे शहर में तलाशी लगाओ। महारानी को जरूर ढूंढ कर लाओ। जी महाराज। दादी, कुछ खाइए। बेटा, तुम भी खाओ। माँ, माँ, माँ। नानी। माँ, चलो नानी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। माँ, मेरे पास पैसे हैं। तुम्हें यह सोना कहाँ से मिला? बिस्तर पर मिला था। शायद दादी का है। पहले नानी का इलाज करवाते हैं। जब नानी ठीक हो जाएंगी तो दादी को वापस कर देंगे। देखा है क्या? इस शख्स को देखा है क्या? माँ, तस्वीर में दादी जैसी दिख रही हैं। रुई, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वे महारानी की तलाश कर रहे हैं। महारानी तो बहुत कीमती है। वह हमारे साथ कैसे रह सकती हैं और सादा खाना कैसे खा सकती हैं? छो वैद्य है। फिर कैसे आ गए? मेरी माँ बहुत बीमार है। कृपया इस बार उनका इलाज जरूर कर दीजिए। हमारे पास पैसे हैं। लो, वापस ले लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तस्वीर वाले आदमी को देखा है? नहीं, नहीं देखा। महोदय, विधवा झांग ने चुराया है शाही सोना। जल्दी उसे गिरफ्तार करो, जल्दी करो। हटो। ये सच में शाही सोना है। ये लोग जरूर महारानी के गायब होने से जुड़े हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लो। बेगुनाह है हम। महोदय, हम बेगुनाह हैं। हमने महारानी को कभी देखा तक नहीं है। हम कैसे महारानी के गायब होने से जुड़ सकते हैं? बकवास बंद करो, ले चलो इन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे नीचदास, तूने मेरे राजकुमार को छूने की हिम्मत की? क्या तुझे जान नहीं चाहिए? अरे बूढ़ी भिखारिन, तू मैं कहकर अपनी बात कर रही है? क्या तू समझती है कि तू महारानी है? ले चलो। बुजुर्ग माताजी को मत छुओ। मेरी दादी को मत पकड़ो। होंग, होंग। महोदय को प्रणाम। चलो। विधवा झांग और उसका परिवार बहुत दयनीय है। उसकी अंधी बूढ़ी मां मरने के कगार पर है, फिर भी उसे अदालत में घसीट लाया गया। दयनीय कैसी? वो पहले से ही विधवा है, फिर भी किसी पराये मर्द से संबंध रखती है और एक बच्चा भी पैदा कर लिया। ये तो पूरी तरह अनैतिक है। महोदय, सुना है वे महारानी के गायब होने से जुड़े हैं। अच्छा हुआ हमने उनसे नाता तोड़ लिया।
नहीं तो हम भी फंस जाते। यह अशांत मन वाली दुष्ट लड़की क्यों नहीं मर जाती? वाह वाह। विधवा झांग, सच सच बता, ये 2 सोने की डली कहाँ से चुराई है? महोदय, यह तो झूठा आरोप है। यह सोना इस बुजुर्ग महिला का है, मैंने इसे नहीं चुराया है। तू मुझ जैसे अधिकारी को धोखा देने की हिम्मत करती है? ये भिखारिन फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, इसके पास सोना कहाँ से आया? क्या तू मुझे बेवकूफ समझती है? लेकिन ये तो शाही सोना है, इस पर शाही छाप है। महोदय, सही पड़ताल कीजिए, यह सोना सचमुच इस बुजुर्ग महिला का है। हम झूठ नहीं बोल रहे। मुझे सच बताओ, क्या तुम लोग महारानी का अपहरण करते हो? हमने तो महारानी को देखा तक नहीं है, हम उनका अपहरण कैसे कर सकते हैं? जिलाधिकारी महोदय, हम में इतनी हिम्मत कहाँ कि महारानी का अपहरण करें? जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सच नहीं बोलते। अरे कोई है, इसे मारो। विधवा झांग को तब तक मारो जब तक वो महारानी का ठिकाना न बता दे। बेगुनाह है हम, महोदय। नहीं, मेरी माँ को मत मारो। मेरे होंगर को मत मारो। दुस्साहसी दास, तू मेरे शाही पोते को मारने की हिम्मत करता है? मैं तेरे पूरे खानदान को सजा दूंगी। क्या तू महारानी है? दुस्साहसी दुष्ट, तू मैं कहकर अपना परिचय देने की हिम्मत करती है, महारानी होने का ढोंग करती है। ये तो सम्राट को धोखा देने का बड़ा अपराध है। मैं असली महारानी हूँ। एक छोटा सा जिलाधिकारी यहाँ डींगे मारने की हिम्मत करता है, मनमानी करता है। मैं तुम सबके परिवार को मरवा दूंगी। बकवास, तू तो सचमुच अभिनय का चस्का लगा बैठी है। महारानी बनने का ढोंग करती है। मुझे लगता है तूने बहुत बड़ी हिम्मत कर ली है। अरे कोई है, इसे जोर से मारो। नहीं, कृपया इस बुजुर्ग महिला को मत मारो। मेरी दादी को मत मारो। बस करो और मत मारो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तो बस तुझ जैसी इतनी हिम्मत करने वाली भिखारिन को ही मार रहा हूं। अगर तुझे यही मार भी दिया तो आगे चलकर जब सम्राट और महारानी को पता चलेगा तो वे मुझे केस सुलझाने के लिए इनाम ही देंगे। सम्राट को प्रणाम। महोदय, हमें खबर मिली है कि जिला कार्यालय ने एक महारानी होने का ढोंग करने वाली बुजुर्ग महिला को पकड़ा है। महारानी होने का ढोंग? किसकी हिम्मत? मेरी माँ को भूलने की बीमारी है, कभी कभी वे खुद को भी भूल जाती हैं। क्या वह व्यक्ति मेरी माँ ही है? जल्दी से लोगों को इकट्ठा करो, मेरी माँ को तुरंत बचाओ। जी। चलो चलो। कृपया और मत मारो। दादी, हमारी वजह से आप पर मुसीबत आ गई। होंगर, मत रो। कृपया और मत मारो। जिलाधिकारी महोदय, कृपया इस बुजुर्ग महिला को छोड़ दीजिए। उनका दिमाग ठीक नहीं है, वह एक बेचारी है। वह निश्चित रूप से जानबूझकर महारानी बनने का नाटक नहीं कर रही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। इस बुजुर्ग का शरीर मार सहन नहीं कर पाएगा। इस बुजुर्ग का दिमाग शायद ठीक नहीं है। हाँ, शायद कुछ पागलपन सा है। जिलाधिकारी महोदय, यह आम आदमी सोचता है कि यह भिखारिन बस पागलपन का नाटक कर रही है ताकि बच निकले। इन चारों ने महारानी को छिपा रखा है। ये बहुत बड़ा अपराध है। महोदय, आपको कड़ी यातना देकर जल्द से जल्द महारानी का पता लगाना चाहिए। डॉक्टर झो का इलाज बहुत अच्छा है, उनकी बात सही होगी। सबको खींचकर अलग कर दो, मारना जारी रखो। दादी, दादी। वानर, बस करो और मत मारो। दादी। दुष्ट नौकर, तुमने मेरे राजपोते को मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। ये बूढ़ी भिखारिन, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत। अरे कोई है, मारो इसे, जमकर मारो। जिलाधिकारी महोदय, मत मारो। सम्राट का आगमन हुआ है। मेरी माता को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? वह है वानर। सम्राट का आगमन हुआ है। सम्राट महान चिरंजीवी हो। मजिस्ट्रेट जू, मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पकड़ लिया है महारानी का अपहरण करने वाले विद्रोहियों को। वे लोग कहाँ हैं? इस निम्न अधिकारी ने इन विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया है और महारानी का पता पूछताछ कर रहा है। जनरल चेंग,
क्या महाराज नहीं आए? बकवास। महाराज महारानी की तलाश में हर जगह है। मुझे खबर मिली तो मैं देखने आया हूँ। विद्रोही कहाँ हैं? जनरल महोदय, यही परिवार बहुत हिम्मत दिखा रहा है और महारानी का अपहरण किया है। यह परिवार बूढ़े, बच्चे, महिलाएं विद्रोही जैसे नहीं दिखते। मजिस्ट्रेट जू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ लोगों को बिना सोचे समझे पकड़ लिया ताकि महाराज को बेवकूफ बना सको? क्या तुम जानते हो कि यातना देकर झूठा इकबाल करवाना कितना बड़ा अपराध है? जनरल साहब, वे जरूर विद्रोही हैं। ये उनके शरीर से बरामद की गई सोने की डली है। इस पर शाही निशान है। चाओ वैद्य गवाही दे सकते हैं। जनरल साहब, यह आम आदमी गवाही दे सकता है। ये दोनों सोने की डिलियां लेकर यही औरतें मेरी दवाई की दुकान पर दवा खरीदने आई थीं। मैं भी गवाही दे सकता हूँ। पहले ये तीनों मेरे घर 3 तोले चांदी उधार मांगने आए थे। यह कैसे मुमकिन है कि अचानक 2 सोने की डलियां निकाल लें? उसकी वो गरीब हालत देखो, शायद 3 तांबे के सिक्के भी निकाल पाने लायक नहीं है। बिल्कुल सही। वे ये भी कह रही थी कि ये सोना इस भिखारिन ने दिया है और ये भी कि ये भिखारिन महारानी माँ है। तो जरूर यही है जिन्होंने महारानी माँ का अपहरण किया है और जानबूझकर नाटक कर रही है। यह कैसी बेहुदा बात है? महारानी माँ का अपहरण करने की हिम्मत? बोलो, महारानी माँ को कहाँ छिपाया है? नहीं, हमने सच में महारानी माँ का अपहरण नहीं किया जनरल साहब। हम तो बस मासूम गांव की औरतें हैं। विधवा झांग लंगड़ाती टांग के साथ अपनी अंधी बूढ़ी माँ को लेकर और एक 5 साल के बच्चे के साथ मुश्किल से गुजारा कर रही है। वह विद्रोहियों की बची खुची टोली कैसे हो सकती है? कहीं उन्होंने गलत लोगों को तो नहीं पकड़ लिया? तुम लोग क्या जानो, इस तरह के गुंडे गरीबी से पागल हो जाते हैं। वे कोई भी बुरा काम कर सकते हैं। मुझे काटने की हिम्मत? रुईर, अच्छे से नहीं मानोगे तो बुरे से मानोगे, तो फिर मैं दया नहीं दिखाऊंगा। दुस्साहसी कुत्ते, तुमने मेरे राजपूत को अपमानित करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? वह तो महान शिया साम्राज्य का राजकुमार है। आप महारानी माँ हैं? ये कुतिया भिखारिन, जनरल साहब को मारने की हिम्मत। तुझे मरना है क्या? ये गुलाम, क्या तुम मुझे पहचानते भी नहीं? क्या आप सच में महारानी माँ हैं? मेरे बेटे, तुम्हें सकुशल वापस आना ही होगा। सैनिकों, तुम सब इस बार मेरे बेटे के साथ युद्ध पर जा रहे हो। ये बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ तुम सबका धन्यवाद करती हूँ। महाराज और महारानी माँ की चिंता दूर करना हमारा कर्तव्य है। हम 1000 बार मरने को तैयार हैं। 1000 बार मरने को तैयार? क्या वह सच में महारानी माँ है? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? वह महारानी माँ हो सकती है। तुम लोग क्यों मार रहे हो? इस बूढ़ी माताजी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पूरे लोग, तुम लोगों ने मेरी दादी को परेशान किया। महारानी माँ होने का ढोंग भी कर रही हो। कोई है? इन्हें जमकर पीटो। रुको महोदय, क्या आप सच में ये मानते हैं कि वो महारानी है? महोदय, आपको पता नहीं है, ये बूढ़ी भिखारिन पागल है, होश में नहीं है। वो जानबूझकर पागलपन का नाटक कर रही है अपने अपराध से बचने के लिए। तुम बिल्कुल भी उसके झांसे में मत आना। होंगे दादी। होंगे। नाटक है महोदय, वो जरूर नाटक कर रही है। बेशक, वे निश्चित रूप से नाटक कर रही है। महारानी, मैं तो स्वयं देवी हूँ। सही कहा। महारानी गरिमामयी और शालीन होती हैं। उनका व्यक्तित्व शानदार होता है। वे इस डरपोक भिखारिन जैसी कैसे हो सकती हैं? मैं सच में सोच रहा था कि तुम महारानी हो। तुमने लगभग मुझे धोखा दे दिया था, दुष्ट स्त्री। तुम्हारी यहाँ नाटक करने की हिम्मत। मजिस्ट्रेट जू, इस धूर्त को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जी, मैं अभी उसे जोरदार कोड़े लगवाता हूँ। नहीं, मेरी दादी को मत मारो। नहीं, दादी, मेरी दादी को मत मारो। मारो। मेरी दादी को मत मारो। होंगे। मेरी दादी को मत मारो। तुम ये दोनों गुलाम कुत्ते, जब मेरा बेटा आएगा तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगा। मौत सामने है, देखते हैं तुम्हारी ये हट
कब तक चलती है? अरे लोगों, जोर से मारो। नहीं, मारो। थू, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। रुको। विधवा झांग, बोलो, तुमने महारानी को आखिर छिपा कहाँ रखा है? महोदय, मुझे सच में नहीं पता कि महारानी कहाँ है। सच में नहीं पता। ये छोटे छोटे प्यारे इतने जिद्दी हैं कि कबूल ही नहीं कर रहे। मजिस्ट्रेट जू, मुझे लगता है सम्राट जल्द ही तुम्हारे दफ्तर पहुंच जाएंगे। क्या तुम्हें डर नहीं कि वे तुम्हें कानून को ठीक से न लागू करने का दोषी ठहराएंगे? अरे लोगों, कठोर यातना दो। नहीं, नहीं, नहीं। तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं। माँ, विधवा झांग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, कबूल करोगी या नहीं? महोदय, मैं सच में बेकसूर हूँ। मुझे सच में नहीं पता। जिद्दी बत्तख की तरह सजा दो। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। वानेर, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू और राजपूत के साथ ऐसा व्यवहार करने की? वे तो भविष्य की रानी और राजकुमार हैं। चल चल। मेरी बेटी को मत मारो। माँ, मालिक, उस जैसी हमारे झांग परिवार की प्रतिष्ठा बिगाड़ने वाली को मार डालना भी कम है। जल्दी मर जाओ, जल्दी अगला जन्म लो। हुजूर, कृपया वानर को छोड़ दीजिए। हमें सच में महारानी का पता नहीं है। सच में नहीं पता। गवाह और सबूत मौजूद है। अभी बहाने बना रहे हो? अगर महारानी का पता नहीं बताओगे तो तुम लोग जिंदा नहीं बच पाओगे। क्या तुम लोगों ने पेट भर खाना नहीं खाया? जोर लगाओ। मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। मेरी माँ को छोड़ो, दादी को छोड़ो। दो नीच नौकर, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लगता है अभी ठीक से पीटा नहीं। पीटना जारी रखो। माँ, आखिर मानोगे या नहीं? हुजूर, हमें सच में कुछ नहीं पता। जिद्दी और अड़ियल। श्री जू, इस छोटे बच्चे को मार डालो। देखते हैं वे मानती हैं या नहीं। रुईर, रुईर, माँ, रुईर, रुईर। माँ, नहीं, रुईर नहीं। माँ। नीच नौकर, मेरा पोता शाही खानदान का वारिस है। भविष्य में राजगद्दी संभालेगा और पूरे देश पर राज करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? मैं तुम्हें जिंदा छील डालूंगी। भिखारिन अब भी नाटक कर रही है। मजिस्ट्रेट जू, इस नकली महारानी को बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। बाकी लोग जरूर मान जाएंगे। अरे लोग, इस भिखारिन को बाहर घसीटो और सिर कलम कर दो। हुजूर, नहीं। किसकी हिम्मत? बुरे अफसर, जब मेरे पिताजी लौटेंगे तो तुम बुरे अफसरों को सजा देंगे। तेरे पिता? तू तो बस एक बच्चा है। तेरा पिता कहाँ से आया? मेरे पिता हैं, मैं बच्चा नहीं हूँ। वे देश की रक्षा के लिए युद्ध में गए हैं। वे जल्द ही लौट आएंगे और मुझे और माँ को ढूंढेंगे। जब वे लौटेंगे तो तुम सब बुरे लोगों को पकड़ लिया जाएगा। युद्ध खत्म हो गया। तेरे पिता अभी तक नहीं लौटे। वे तो युद्ध में मर चुके हैं। एक गुमनाम सिपाही की बात करके जनरल के सामने शेखी बघार रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता नहीं मरे। जब वे लौटेंगे तो तुम सब बुरे लोगों को सख्त सजा मिलेगी। क्या इस बच्चे के पिता हैं? अगर उसके पिता ने युद्ध में कोई उपलब्धि हासिल की और लौटकर विधवा झांग से शादी की तो उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। चलो। वनर, वनर। मैं 6 साल से सेना का नेतृत्व कर रहा हूं। मुझे सम्राट ने खुद शुएनवेई जनरल का खिताब दिया है। महान योद्धा, ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसके बारे में मुझे पता न हो। इसके अलावा
जाने माने योद्धा, सबकी पत्नियां और बच्चे हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी योद्धा ने किसी विधवा के साथ संबंध बनाए हों और उससे बच्चा पैदा किया हो। तू ये छोटा झूठा तेरी उस विधवा माँ की तरह बुरा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पापा ने कहा था कि वो मेरी माँ से शादी करने लौटेंगे। एक विधवा और एक बच्चा मौत के मुंह में जा रहे हो, अभी भी यहां सपने देख रहे हो। चुप रहो। वह मेरा पोता है। उसके पिता मौजूदा सम्राट हैं। सच्चे स्वर्गीय पुत्र है जो पूरी दुनिया पर शासन करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को डराने की? मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। अभी यहां बकवास कर रहे हो। अरे लोगों, इसे ले जाओ और सिर कलम कर दो ताकि दूसरे सबक ले। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह बुजुर्ग महिला हमारी वजह से फंस गई है। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझ पर आओ। चूंकि यह लंगड़ी विधवा मरने के लिए आतुर है, इसका सिर कलम करके सबके सामने लटका दो। इसे खींच कर ले जाओ। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ, मेरी बहू को छोड़ दो। कृपया उसे छोड़ दो। तुम्हारा ये पूरा परिवार एक लंगड़ी, बदसूरत विधवा, एक पागलपन का नाटक करने वाली भिखारिन और एक अंधी बूढ़ी औरत और एक बाप के बिना बच्चा मिलकर महारानी का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको ले जाकर सिर कलम कर दो। गंदे नौकर, वह देश का राजकुमार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। ये भिखारिन, तुम्हारी मौत नजदीक है और तुम यहां पागलपन का नाटक कर रही हो। पहले मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। दादी। महोदय, हम सब आम लोग हैं। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा सिर कलम है? कृपया सही निर्णय लें। कृपया सही निर्णय लें। क्या अब मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। ले जाओ और सिर कलम कर दो। नहीं, नहीं। दादी। बुजुर्ग महिला। दादी। शाही पोता, तुम लोग मेरे शाही पोते को हाथ मत लगाना। रुई। माँ। महारानी माता की तस्वीर। दृष्ट प्राणी, महारानी माता की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे 10 सिर भी इसकी सजा के लिए काफी नहीं होंगे। जनरल, इसका मुझसे क्या लेना देना? ये बूढ़ी भिखारिन, वो गिर पड़ी और महारानी माता की तस्वीर फाड़ दी। दुष्ट औरत, महारानी माता की तस्वीर नष्ट करने की हिम्मत, यह तो पूरे खानदान को मार डालने जैसा जुर्म है। मैं ही महारानी माता हूँ। तुम लोग क्यों नहीं खोलकर साफ साफ देखते? जनरल, ये भिखारिन बहुत पक्के तरीके से कह रही है। कहीं सच में ही महारानी माता तो नहीं है? दोनों महाशय, आप बिल्कुल भी विश्वास न करें इस पागल औरत की बातों पर। वह कौन है मुझे नहीं पता। इस तरह की नीच औरत वह महारानी माता कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही, महारानी माता बेहद सम्मानित हैं। वो इस पागल हालत में कैसे हो सकती हैं? हाँ, जल्दी से इन 4 नीच प्राणियों को बाहर घसीटो और सिर कलम कर दो ताकि सम्राट ने देख लिया तो हम पर गुस्सा न हो। हाँ, बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। 6 साल पहले मुझे महारानी माता को देखने का सौभाग्य मिला था। महारानी माता अद्भुत सुंदरी थी। तुम्हारे जैसी बूढ़ी भिखारिन उनकी बराबरी कैसे कर सकती है? तुम अब भी जान बचाने की कोशिश कर रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। देखो इस भिखारिन में क्या महारानी माता जैसी कोई बात है? उसे खड़ा करो। खत्म हो गया, सब खत्म। सम्राट की जय।
सम्राट को दीर्घायु होने का आशीर्वाद। सम्राट को दीर्घायु होने का आशीर्वाद। माता, बेटा, पति, माँ, तुम्हें क्या हुआ? कौन है? किसने तुम्हें इतना जख्मी किया? माँ, मेरे राजकुमार, दादी, मेरा पोता, कौन है? किसने मेरी माँ को इस हालत में पहुंचाया? दादी, दादी। तुरंत यमन को घेर लो। मेरे लिए पता लगाओ। जिसने भी माँ को चोट पहुंचाई है, एक को भी नहीं छोड़ना। मैं उसके पूरे खानदान को मार डालूंगा। उसके पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। जी हुजूर। बस हो गया, बस हो गया। वह कमीनी बूढ़ी भिखारिन वाकई महारानी माँ निकली। हम दोनों ने अभी उनके साथ बदतमीजी की। क्या हमें मार डाला जाएगा? चुप करो जल्दी। अच्छा हुआ कोई याद नहीं रखता कि हमने क्या कहा था। अगर हम पर शक हो गया तो बस इनकार करते रहना। डरो मत। महारानी माँ को भूलने की बीमारी है। थोड़ी देर में खुद भी भूल जाएंगी कि अभी क्या हुआ था। वानर, तुम हो न मेरे पति? वह वानर नहीं है। वैद्य को बुलाओ। महाराज, वैद्य रास्ते में हैं। उन्हें आने में कुछ और समय लग सकता है। तो चिंग्यून काउंटी के सबसे अच्छे वैद्य को मेरे पास लाओ। जी हुजूर। महाराज, मैं चिंग्यून काउंटी का सबसे अच्छा वैद्य हूँ। मैं महारानी माँ का इलाज कर सकता हूँ। महाराज, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो यमन के पिछले हॉल में महारानी माँ का इलाज कर सकते हैं, ताकि उनके घाव का इलाज देर न हो। वह भिखारिन सच में महारानी माँ थी। हमने जो किया वह पूरे खानदान को मारने जैसा अपराध है। अब क्या करें? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है गवाह को खत्म करना। सारा दोष उस विधवा झांग पर मढ़ दो। मैं बादशाह को रोकता हूँ। तुम जल्दी से काम खत्म करो। बादशाह का हुक्म है, इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए। सबको नीचे ले जाओ। चलो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? दुस्साहसी दुष्ट स्त्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को चोट पहुंचाने की? अपने से ऊपर वाले के खिलाफ हाथ उठाया। उसका अपराध मृत्युदंड के योग्य है। आओ, इसे बांधो और अंगूठा लगवाओ। फिर इन तीनों को फांसी के मैदान में घसीट ले जाओ। दोपहर बाद सिर कलम कर दो। बुरे अधिकारी, यह तो जबरन इकबालिया बयान लेना है। हम अपराध कबूल नहीं करते। साफ तो है कि तुम लोगों ने ही महारानी को चोट पहुंचाई है। हम तुम्हारे अपराध की सजा क्यों भुगतें? मेरी माँ को मत मारो। यह तो न्याय के खिलाफ है। हे भगवान, तुम आंखें क्यों नहीं खोलते? जल्दी से उसका हाथ खोलो। बुरे अधिकारी, तुम मुझसे जबरन अंगूठा नहीं लगवा सकते। जो मैंने किया ही नहीं, उसे मरकर भी नहीं मानूंगी। महोदय, यह छोटी सी चीज अपराध कबूल नहीं कर रही है। अगर हाथ नहीं खुल रहा तो इसे बेहोश कर दो। बेहोश करके अंगूठा लगा दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी हड्डियां आखिर कितनी मजबूत है। वानर, मेरी माँ को मत मारो। तुम लोगों को इसका बदला मिलेगा। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैं अपराध नहीं मानती। मेरी माँ को छोड़ दो। यह वानर की आवाज है। मां, धत तेरे की। अगर तुम महारानी का इलाज नहीं कर सके तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। महाराज, चिंता न करें। जरूर, ये सेवक जरूर पूरी ताकत से महारानी का इलाज करेगा। मैं बेकसूर हूँ। इस सैनिक की महाराज को वंदना। बाहर क्या हो रहा है? महिला की चीख क्यों सुनाई दे रही है? महाराज, बाहर बस एक अपराधों से लदी गवार औरत है।
उसके परिवार ने महारानी का अपहरण किया था, सोना लूटा और महारानी को पीटा। महारानी के शरीर पर जो चोटें हैं वे उन्हीं का काम है। बकवास, वह परिवार तो बूढ़ों, कमजोरों, औरतों और बच्चों का है। वे महारानी का अपहरण कैसे कर सकते हैं? महाराज, हम सैनिकों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस दुष्ट औरत ने महारानी को बुरी तरह पीटा और सोना निकालने के लिए मजबूर किया। उसके तरीके इतने क्रूर थे कि वह किसी खूनी डाकू से कम नहीं थी और वह दुष्ट औरत किंगयुन काउंटी में बदनाम है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वैद्य जो से पूछ सकते हैं। बोलो। महाराज को निवेदन है। वो दुष्ट औरत का चरित्र बहुत खराब है। वो एक विधवा है, लेकिन उसने किसी के साथ संबंध बनाकर एक बच्चा पैदा किया। शायद उसके अपने ही पिता ने उसे घर से निकाल दिया। और इस सेवक ने सुना है कि वो हर किसी के साथ संबंध बनाती है। उसके घर का दहलीज तो मर्दों के पैरों से घिसकर पतला हो गया है। लगता है वह वानर नहीं है। बुरे अधिकारी, चाहे तुम हमसे अपना अपराध स्वीकार करवा भी लो, लेकिन जब महारानी जागेंगी तो वह तुम्हारे पूरे खानदान को सजा देंगी। छोटी प्यारी, महारानी की सोच समझ ठीक नहीं है। तुम लोगों ने अपहरण और लूटपाट की है, और जब महारानी को बहलाना फुसलाना काम नहीं आया तो उनकी पिटाई भी की। ये बयान साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने महारानी को बचाने का काम किया है। महाराज मुझे ही पुरस्कृत करेंगे। तुम्हारी बुरी मौत होगी। मारो। हे भगवान, कृपया अपनी आंखें खोलकर देख लो। अच्छे लोगों का अच्छा भला क्यों नहीं होता? बुरे अधिकारी, जब मेरे पिताजी लौटेंगे तो वह तुम्हें जरूर मार डालेंगे। तेरे बाप का तो युद्ध में पहले ही खात्मा हो गया है। वो एक आवारा भूत बन गया है। मैं अच्छा काम करते हुए इसे पूरा कर दूंगा। थोड़ी देर में ही तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिला दूंगा। वानर। माँ, बुरे अधिकारी, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। खींच कर ले जाओ। उन्होंने क्या अपराध किया है? महोदय, आपको सूचित करता हूँ, उन्होंने अपने से ऊपर वालों के खिलाफ अपराध किया है। महारानी का अपहरण किया, महारानी का सोना लूटा और महारानी का अपमान भी किया। महारानी को घायल कर दिया। अब तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। जिलाधिकारी महोदय ने हमें आदेश दिया है कि उन्हें फांसी के मैदान में ले जाकर दोपहर बाद सजा-ए मौत दी जाए। यह कैसी बात है? इतनी बेशर्म औरत भी हो सकती है? सचमुच बहुत बड़ा अपराध है। मैं विदा लेता हूँ। महाराज, आपके अधीनस्थ को एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। अभी माताजी की चोट सबसे महत्वपूर्ण है। वो बेशर्म औरतें तो मरने के लायक ही थीं। उन्होंने महारानी को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया। इतनी जल्दी मामला तय हो गया, बहुत दुखद है। अभी तो सुना था कि जिलाधिकारी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। यह इतनी जल्दी कैसे? विधवा झांग और उसका परिवार सिर कलम करवाने वाला है। हाँ, यह तो बहुत जल्दी हो गया। शायद मारपीट कर बयान लिखवा लिया होगा। फांसी का मैदान। शांति बनाए रखो। विधवा झांग और उसके परिवार ने महारानी का अपहरण और लूटपाट की, महारानी का अपमान और पिटाई की। सबूत पक्के हैं। अपराध क्षमा के योग्य नहीं। कानून के अनुसार सिर कलम किया जाए। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये विधवा झांग का अपराध स्वीकार करने वाला बयान है। इस पर उसने खुद अपना अंगूठा लगाया है। मैं तो निष्पक्ष रूप से कानून लागू कर रहा हूं। मैंने ही कहा था, विधवा झांग अच्छी औरत नहीं है। उसका स्वभाव बहुत आजाद है। बिना शादी के बच्चा पैदा किया। ऐसी औरत, उसे तो पहले ही सुअर के पिंजरे में डुबो देना चाहिए था। बस यही है, बेचैन रहती है। जल्दी मर जाए तो जल्दी अगला जन्म मिले। वानर ऐसी नहीं है। हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। माँ, ऐसा नहीं है। मजिस्ट्रेट जू, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से इनका सिर कलम कर दो। मर गए तो सबूत ही खत्म, नहीं तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नियम के अनुसार दोपहर में ही सिर कलम किया जा सकता है। दोपहर होने ही वाली है। चिंता मत करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। माफ करना वानर,
कल जो तीर मुझे लगा था उस पर बेहोशी की दवा लगी थी, इसलिए मैंने ऐसी भारी गलती कर दी। जब मैं युद्ध शांत कर लूंगा, जरूर आकर तुमसे शादी करूंगा। यह जेड पेंडेंट तुम्हें कहां से मिला? महाराज, मैं मिस झांग के मामले की जांच करते समय गिरवी रखने की दुकान में यह पेंडेंट मिला। दुकान के मालिक ने कहा मिस झांग की अंधी माँ बहुत बीमार है। मजबूर होकर 5 साल के बेटे के साथ यह पेंडेंट लेकर 3 तोले चांदी में गिरवी रखा इलाज के लिए। महाराज, अगर मिस झांग सच में उन गांव की औरतों के कहने जैसी होती तो कैसे माँ के इलाज के पैसे भी नहीं जुटा पाती। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। बादशाह जिसे ढूंढ रहे हैं, क्या वो विधवा झांग है? अंधी बीमार माँ, 5 साल का बेटा और 3 तोले चांदी। मैंने वानर को गलत समझा। मुझे वानर को ढूंढना है। अभी माँ की हालत गंभीर है, मुझे उनके पास रहना होगा। कमांडर सुन, तुम जल्दी से लोग लेकर वानर को ढूंढो। उसे जरूर ढूंढ कर लाना, सही सलामत वापस लाना। जी। बेशर्म, मैंने तुम्हें माँ का इलाज करने को कहा था, तुम सुन क्यों पड़े हो? महाराज माफ कर दीजिए, मुझे अचानक याद आया। महाराज, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो शायद। कौन है? मैंने न सिर्फ विधवा झांग की माँ का इलाज नहीं किया, बल्कि उन पर सोना चुराने का झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दिया। अगर वो सच में बादशाह की ढूंढी हुई औरत है तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। नहीं बताना है। मजिस्ट्रेट और जनरल चेन जरूर विधवा झांग को मरवा देंगे, तब सबूत ही खत्म हो जाएंगे। तुम गूंगे हो गए हो, जल्दी बताओ। तुम्हें पता है कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? नहीं पहचानता। महाराज, मैं बस ये सोच रहा था कि इस कस्बे में कौन सी लड़की वो शख्स हो सकती है जिसे महाराज ढूंढ रहे हैं। बकवास बंद करो। अगर महारानी माँ का इलाज नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जी हाँ। महाराज, मैं पहले मिस झांग को ढूंढने जाता हूँ। दोपहर होने में अब ज्यादा देर नहीं है। वानर, सब मेरी वजह से है। मैंने तुम्हें और रुईर को मुसीबत में डाल दिया। अगर तुम मुझे इलाज के लिए नहीं ले जाते तो हमें देशद्रोही समझकर नहीं पकड़ा जाता। यह माँ की गलती है। बेटी, माँ, ऐसा नहीं है। यह सब भगवान की मेहरबानी न होने की वजह से हुआ है, जिससे बुरे लोगों का बोलबाला हो गया। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हमेशा तुम पर बोझ बनी रही। माँ, हे भगवान, अच्छे लोगों का भला क्यों नहीं होता? हमने अपनी पूरी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दुख की बात है कि मैंने आज तक अपने पिताजी को पिताजी, अगर आप वापस आ जाएं तो मेरी और माँ की और दादी की जरूर बदला लेना। अजीब बात है, मेरा दिल इतना दुखी क्यों हो रहा है? लगता है कोई बुरी घटना घटित होने वाली है। रुईर, माँ माफी चाहती है। जिलाधिकारी महोदय, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया इस बेचारी की माँ को और बेटे को छोड़ दीजिए। मेरी माँ अंधी और बूढ़ी है, एक बेचारी औरत है। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है, उसे अभी कुछ समझ नहीं है। अगर किसी को मारना ही है तो मुझे मार डालिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। महोदय, आप सिर कलम करना चाहते हैं तो बस इस बूढ़ी औरत का ही सिर काट लें। कृपया करके मेरी बेटी और पोते को छोड़ दें। वे सब निर्दोष हैं। सारे काम इस बूढ़ी ने अकेले किए हैं। रानी माँ, नानी, रूई तुम लोगों से अलग नहीं होना चाहता। रूई मर भी जाए तो भी तुम्हारे साथ ही मरेगा। रुई, माँ से तुझे न्याय नहीं मिला। चुप रहो सब। तुम लोगों ने महारानी का अपहरण किया, सोना लूटा और महारानी को बुरी तरह घायल कर दिया।
ये अपराध मौत के लायक है। मजिस्ट्रेट जू, दोपहर हो गई है। दोपहर हो गई है, सजा दो। दृष्ट, तुम लोगों ने महारानी को और कुमारी झांग के परिवार को देशद्रोही समझकर गिरफ्तार कर लिया। कुमारी झांग अभी कहाँ है? वो भिखारिन महारानी थी। दुस्साहस। यह इस अधीनस्थ की अज्ञानता थी। कमांडर सुन, अधीनस्थ को सच में नहीं पता था कि वह महारानी माँ थी। बेकार की बातें मत करो। कुमारी झांग अभी कहाँ है? वो विधवा झांग, कुमारी झांग को अधीनस्थ ने काउंटी अदालत भेज दिया था। अभी अधीनस्थ ने राहगीरों से सुना कि महारानी के अपहरण के आरोप में कुमारी झांग और उनके परिवार को फांसी के मैदान में ले जाया जा चुका है। तुमने क्या कहा? जल्दी तुरंत फांसी के मैदान की ओर कूच करो। तुम दोनों तुरंत महाराज को सूचना दो। जी। सजा दो। प्रिय, वानर तुम्हारे विवाह करके लौटने का इंतजार नहीं कर पाएगी। अजीब है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? शाही पोता। महारानी। माता। क्या हुआ माता? बेटा, इस बूढ़ी का शाही पोता कहाँ है? माता, आप बीमार हैं, आपको आराम करना चाहिए। बेटा, जल्दी करो, जल्दी जाकर इस बूढ़ी की बहू और शाही पोते को बचाओ। वानर ने तुम्हारे लिए एक बेटे को जन्म दिया है, बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। वह देशिया साम्राज्य का राजकुमार है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? तुम्हें याद नहीं है? तुमने पत्र लिखकर कहा था कि तुम्हें किंगयून काउंटी में एक लड़की मिली है जिसका नाम झांग वानर है। तुमने कहा था पहले यहाँ आकर उससे शादी करोगे और मुझे शाही बारात लेकर तोहफे के रूप में आने को कहा। इसलिए मैं किंगयून काउंटी आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। सड़क पर मैंने रुईर को देखा तो मैं पालकी से उतरकर उसे ढूंढने गई, लेकिन फिर रास्ता भटक गई। लेकिन मुझे याद है तुमने अपने पत्र में जो जगह बताई थी वो पहाड़ों में एक लकड़ी का घर था। मैंने टटोल कर वह जगह ढूंढ निकाली और सचमुच वानर और मेरा पोता वहां मिल गए। बेटा, वानर एक अच्छी लड़की है, उसने तुम्हारे लिए एक बेटे को जन्म दिया है। रुईर ही तुम्हारा बेटा है। जल्दी जाओ, उन्हें बचाओ। क्या? बुरे लोगों को उन्हें चोट पहुंचाने मत देना। माँ, आपका मतलब है? तो वह लड़की सच में वानर थी। मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। महारानी माता, शायद आपको कुछ भ्रम हुआ है। वो विधवा झांग, वो तो हर किसी के साथ सोने वाली है। उसका बच्चा राजकुमार कैसे हो सकता है? आप उसके झांसे में आ गई हैं, या फिर आपकी याददाश्त ही गड़बड़ा गई है। तू बुरी चीज, तू ही है। तूने ही वानर पर सोना चुराने का झूठा इल्जाम लगाया और उन दो छोटे प्यारों के साथ मिलकर मुझे फंसाया, मेरी बहू और पोते को सताया। तूने बदनाम भी किया मेरी बहू को। ये सब गलतफहमी है महारानी माता। महारानी माता, कृपा करें। गलतफहमी की बात भी करते हो? अरे, इस प्यारे से आदमी को बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। महारानी माता, कृपा करें। देखते हैं अब भी बदनामी करता है क्या मेरी बहू की। कृपा करें, कृपा करें महारानी माता। बेटा, जल्दी जाकर राजपोते को बचाओ, मेरी बहू को बचाना जल्दी। चलो, वानर और रुईर, मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। रुको। रुको। देखो इस दुष्ट कुत्ते को, फांसी के मैदान में घुसने की हिम्मत।
मजिस्ट्रेट जू, तुम्हारी हिम्मत देखो। पता है ये कौन है? इनका सिर काटने का साहस। लगता है तुम जीना ही नहीं चाहते। ये वही दुष्ट है जिन्होंने महारानी माता का अपमान किया। मरने के लायक है। धृष्टता, ये तो भविष्य की महारानी है। इनका बेटा भविष्य का राजकुमार है। तुमने इन्हें हाथ लगाने की हिम्मत की? तुम्हारी 100 जान भी काफी नहीं होंगी। नामुमकिन। वो औरत तो बस इस कस्बे की लंगड़ी बदसूरत विधवा है। एक अंधी बूढ़ी माँ के साथ रहती है और एक बाप के बिना बच्चा है। वो महारानी कैसे हो सकती है? धृष्टता, कैसी विधवा? ये भविष्य की महारानी है। इनका बेटा भविष्य का राजकुमार है। क्या विधवा झांग भविष्य की महारानी है और वह बच्चा राजकुमार? महोदय, आप महारानी और राजकुमार का सिर काटने जा रहे थे। उनकी इतनी बड़ी पहचान है? महारानी, राजकुमार। इसकी बात मत सुनो। मैंने तो इसे पहचाना भी नहीं। यह कौन है? शायद यह उस दुष्ट औरत के साथ मिला हुआ है। दुस्साहस, तू एक बेनाम आदमी है। तुझे यहाँ हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे हुई? जनरल। तू कौन सा जनरल है? मुझे भी नहीं पहचानता। तू क्या चीज है? मुझ जनरल से तुझे पहचानने की उम्मीद है? मैं मोर्चे पर दुश्मनों के बीच घुसकर लड़ता हूँ। अनगिनत दुश्मन मारे हैं। महाराज ने खुद मुझे श्वानवेई जनरल का खिताब दिया है। अच्छा, तुम जनरल चेंग को भी नहीं पहचानते? मैं समझा था तू कितना बड़ा अधिकारी है। कौन सा श्वानवेई जनरल? बस एक छोटा मोटा जनरल है। तेरे पास बस 10 पहरेदार हैं और तू यहाँ शेखी बघार रहा है। कितनी बड़ी हिम्मत है? तू मुझ जनरल पर हाथ उठाएगा? आओ, इस फांसी के मैदान को लूटने वाले डाकू को पकड़ लो। किसकी हिम्मत? मुझ जनरल में क्या हिम्मत नहीं? पकड़ लो। जल्दी रानी और राजकुमार को लेकर भागो। वापस आओ। नहीं, वापस आओ। माँ, नहीं, नहीं, वानर, जल्दी रुईर को लेकर भागो। नहीं, माँ। मरना चाहता है क्या? नहीं, नहीं, माँ। नहीं, माँ। वानर, तू चली जा। तू फिर क्यों वापस आ गई? मैं नहीं जाऊंगी, माँ। मैं नहीं जाऊंगी, माँ। माँ। मजिस्ट्रेट जू, चेंग, तुम्हें पछतावा होगा। अभी भी समय है। गलत रास्ते से वापस आ जाओ। जल्दी रानी और राजकुमार को छोड़ दो, नहीं तो जैसे ही महाराज आएंगे वह तुम्हारे 9 खानदान तक का सफाया कर देंगे। पूरे परिवार का वध कर देंगे। क्या महाराज फिर आ गए हैं? यह कैसे संभव है? महाराज सर्वोच्च सम्राट हैं। वह कैसे पसंद कर सकते हैं इस बदसूरत लंगड़ी विधवा को? और तो और इस सुदूर इलाके में अपनी संतान भी नहीं छोड़ेंगे। यह व्यक्ति तो मुझ जनरल को भी नहीं पहचानता। फिर वह महाराज के करीबी कैसे हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है यह विधवा झांग के साथ मिला हुआ है। जानबूझकर ऐसी हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण कहानी गढ़ रहा है। लगता है इस विधवा झांग की जान पहचान बस अयोग्य और नीच लोगों से है। कौन जाने इन दोनों के बीच भी कुछ चल रहा हो। तुम लोग अपनी मूर्खता का मूल्य चुकाओगे। और तुम्हारी ये हिम्मत सिर्फ 2 लोगों के साथ सैनिक बनकर फांसी के मैदान में घुस आए। देखो इस दुष्ट की हिम्मत। तुम रुको, इनकी गर्दन काटने के बाद अगली बारी तुम्हारी है। माँ। महोदय को सूचना है, ये बूढ़ी औरत बेहोश हो गई है। तो पानी डालकर होश में लाओ और काटो। जी। माँ। 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 नानी, दंड कार्यान्वित करो। सबके सब रुक जाओ। सबके सब रुक जाओ। बादशाह। वानर।
वानर, हम देर से आए, तुमने कष्ट सहा। पति, सच में तुम हो? तुम लौट आए? वानर, हम यहाँ हैं। आज से कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। माँ, ये कौन है? मैं तुम्हारा पिता हूँ। बादशाह को प्रणाम। हमारे बादशाह को हजारों साल की उम्र हो। हमारे बादशाह को हजारों साल की उम्र हो। तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं। महाराज, इस सिपाही की आंखों पर पर्दा पड़ा था। महाराज, कृपया प्राण दान दें। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी महारानी और शहजादे पर हाथ उठाने की? अरे, इन्हें गिरफ्तार कर लो। महाराज, इस नौकर को पता नहीं था कि ये भविष्य की महारानी और शहजादा है। अगर इस नौकर को पता होता तो इस नौकर में सो हिम्मतें भी होती, तो भी ये उन पर हाथ नहीं उठाता। महारानी माता, कृपया दया करें। इस नौकर की इस छोटी सी जान को बख्श दे। ये नौकर फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। जब तुम लोग सच को झूठ बता रहे थे तब तुम्हारा यह चेहरा नहीं था। महारानी माता, हमने पहचानने में भूल की। आप सजा दें तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। अब महारानी माँ सुरक्षित है और बादशाह ने आपको और शहजादे को ढूंढ लिया है। यह तो महाराज्य का उत्सव है। इस सिपाही की थोड़ी सी सजा कोई मायने नहीं रखती। हाँ, तुम महासिया के सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी मिल गए हैं। ये दास महारानी के चरणों में प्रणाम करता है और राजकुमार के चरणों में प्रणाम करता है। तुम दोनों, मौत सामने खड़ी है और तुम्हारी हिम्मत मुझे बेवकूफ बनाने की। तुम्हारी हिम्मत देखो, कुत्ते जैसी है। महाराज, इस नौकर ने जो कहा हर बात सच है, एक शब्द भी झूठ नहीं है। महाराज, न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी जुबान से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। महारानी जी, इस छोटे अधिकारी को पता है कि आपको इन सालों में किंगयून काउंटी में बहुत कष्ट सहने पड़े और आपका मन इस अधिकारी से खफा है। लेकिन इस बार ये अधिकारी सच में महारानी माँ को ढूंढ रहा था। इसमें कोई दूसरा इरादा नहीं था। तुम ये प्यारे लोग दरअसल भ्रष्ट अधिकारी और बेईमान कर्मचारी हो। सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हारी जुबान से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। महारानी जी, कृपया शांत हो जाए। हम दास लोग। चुप रहो मेरे सामने। महारानी माँ होश में आ गई है। तुम लोग सफलता के लिए इतने बेकरार थे कि महारानी माँ और उन पर जुल्म करने लगे और बात खुलने के डर से मेरी ही महारानी और राजकुमार को मारकर चुप कराना चाहते थे ताकि अपना अपराध छुपा सको। यह तो माफी के लायक भी नहीं है। महारानी माँ होश में आ गई है। महाराज, खत्म, सच में खत्म हो गए। यह सब जू काउंटी मजिस्ट्रेट का किया धरा है। उसे अपने पूरे खानदान के मारे जाने का डर था। उसने इस नौकर की पत्नी और बच्चों को बंधक बनाकर मजबूर किया। इस नौकर की मनाही मानने की हिम्मत नहीं हुई। तू क्या कह रहा है? मैंने तुझे कब मजबूर किया? साफ साफ ये तेरा ही आइडिया था। तूने कहा था कि हमने महारानी माँ को बुरी तरह घायल कर दिया है। अगर महाराज ने पूछताछ की तो हम सबकी जान जाएगी। सिर्फ गवाहों के बिना ही हम जी सकते हैं। ये सब बातें तूने ही कही थी। तू झूठ बोल रहा है। तूने ही महारानी माँ को डंडे मारने का हुक्म दिया था और महारानी और राजकुमार को मारने की कोशिश की। इस जनरल का इसमें क्या लेना देना? तू ही सफलता के लिए बेकरार था और दफ्तर पहुंच गया। मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं महारानी माँ और महारानी पर कड़ी यातनाएं डालूं। अगर महारानी माँ बुरी तरह घायल नहीं होती तो हम इतना नीचा कदम क्यों उठाते? मेरे ख्याल से तू ही सबसे बड़ा दोषी है। बकवास, सब तेरी वजह से हुआ। तूने ही पहले महारानी माँ को डंडे मारे थे। तूने ही आइडिया दिया कि महारानी से जबरन इकरारनामे पर दस्तखत करवाए जाएं और महारानी और राजकुमार को मार डाला जाए। अरे, कोई है, इन दोनों हिम्मतवर कुत्तों को बांधकर यही मार डालो। महाराज, जान बख्श दीजिए। महारानी जी, कृपया दया करें। जो काउंटी मजिस्ट्रेट ने ही आपको मारा था। इस छोटे आदमी ने आपको चोट नहीं पहुंचाई। तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मेरी माँ के बाल खींचे थे और जू काउंटी मजिस्ट्रेट से मेरी माँ की उंगलियां कुचलवाई। तू बहुत बुरा आदमी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महारानी का इतना अपमान करने की? तुझे टुकड़े टुकड़े करके मार डालना भी मेरे गुस्से को शांत नहीं कर सकता। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। महारानी जी, मैंने अपनी गलती मान ली है। आपसे विनती है, हम दोनों एक ही किंगयून काउंटी के रहने वाले हैं। इस नाते मेरी इस जान को बख्श दीजिए। मजिस्ट्रेट जू,
पहले आपने रानी माँ को बुरी तरह घायल किया, फिर फांसी के मैदान में हमारी गर्दन काटने पर तुले थे। उस वक्त आप ऐसे बात नहीं कर रहे थे। मैंने आपसे बार बार गिड़गिड़ाकर विनती की थी, मगर आप बिल्कुल भी नहीं पसीजे। तुमने जान की कीमत ही नहीं समझी। आप और जनरल चेंग जैसे बुरे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। खैर, न्याय का सूरज चमक ही उठा और बदला लेने में कोई चूक नहीं हुई। आप और जनरल चेंग जैसे बुरे लोग आखिरकार अपनी सजा पा ही गए। इन दोनों दरिंदों को यही मौत के घाट उतार दो। महाराज, महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। जू और चेंग को फौरन मौत की सजा दी जाए। जू और चेंग के परिवारों की संपत्ति जब्त करके उन्हें गुलाम बना दिया जाए। महाराज, माफ कर दीजिए। महाराज, महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज। वानर, डर तो नहीं लग रहा? उन्हें जो मिला वो उनकी करतूतों का नतीजा था। आपने तो लोगों का भला किया है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तुम अभी खुद को आम औरत क्यों कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, दक्षिणा साम्राज्य की महारानी हो। तो फिर जब आप दफ्तर में थे तो हमसे मिलने से क्यों कतरा गए? क्या आपको मेरी माँ बदसूरत लगी, इसलिए उन्हें अपनाना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं वानर, मैंने ही तुम्हें इतनी तकलीफें झेलने पर मजबूर किया। मैंने ही तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूं? तुम चाहे जैसी भी हो जाओ, तुम मेरी पहली और सच्ची पत्नी हो, मेरी एकमात्र महारानी हो। रुईर, पिताजी ने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारी मां को नहीं पहचाना। ऐसा नहीं है। पिताजी रानी मां की सेहत को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए तुम दोनों को पहचान नहीं पाए। रुईर, क्या तुम पिताजी को माफ कर सकते हो? रानी माँ की जय। रानी माँ 1000 साल जियो। उठो। रानी माँ का शुक्रिया। दादी माँ, आपकी तबीयत कैसी है? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं बेटा, अब दर्द नहीं हो रहा। अपने प्यारे पोते को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बेटा, देखो तो, रुईर बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा है। चतुर, होशियार और माता पिता का आदर करने वाला। मुझे बहुत पसंद आया है। अरे हाँ, वो दोनों प्यारे से। वो दोनों छोटे छोटे बहुत बड़े अपराधी थे। मैंने उन्हें मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया है। बहुत अच्छा किया, मार डाला। शुक्र है कि तुम समय पर आ गए बेटा। वानर, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी रक्षा की। रुईर और तुम्हारी माँ की रक्षा की। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम एक दयालु और अच्छी बच्ची हो। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने मेरे बेटे के लिए राजकुमार को जन्म दिया, शाही खून का वंश चलाया, ताकि महान शिया साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना रहे। और तुमने रुईर को ऐसा पाला पोसा है कि वह इतना चतुर और आज्ञाकारी बन गया है। मुझे इस पर बहुत संतोष है। महल वापस लौटने के बाद मैं तुम्हें जरूर भारी इनाम दूंगी। महल वापस चलें। हाँ, बिल्कुल सही वानर। मैं इस बार किंगयून काउंटी आया था ताकि तुम्हें महारानी के सम्मान के साथ भव्य विवाह समारोह करके महल वापस ले जाऊं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना बड़ा आश्चर्य दे दोगी। महारानी? लेकिन मेरी साधारण पहचान। वानर, तुम्हारी पहचान महत्वपूर्ण नहीं है। शाही परिवार चरित्र को महत्व देता है। तुम्हारा स्वभाव शुद्ध और अच्छा है। तुम विनम्र और सदाचारी हो। तुम्हें एक रानी माँ बनने के सभी गुण हैं। मैंने पहले ही 6 मंत्रालयों को सारी तैयारियां करने का आदेश दे दिया है। जब तुम महल वापस आओगी, मैं तुम्हें महारानी की मुहर सौंप दूंगी। महारानी माँ का शुक्रिया। अब भी महारानी माँ क्यों कह रही हो? अब तो संबोधन बदलना चाहिए। माँ कहना चाहिए। माँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरी प्यारी बहू। यह तो बहुत अच्छा हुआ वानेर। आखिरकार तुम्हारे दुखों का अंत हो गया। अब मैं चाहे इसी वक्त चल बसूं, तो भी मेरे चेहरे पर मुस्कान होगी। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नानी, तुम्हें हमारे साथ महल जाना है। तुम मत मरना। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। प्यारे राजपोते, प्यारी बहू, तुम लोग चिंता मत करो। मैंने पहले ही राजवैद्यों को किंगयून काउंटी बुला लिया है। वे जरूर तुम्हारी माँ का इलाज कर देंगे। श्रीमती चेन, तुमने ही
वानर जैसी अच्छी बेटी को पाला पोसा है और तुमने मेरे और मेरे बेटे के लिए रुइएर का पालन पोषण किया। मैं तुम्हें महल में बुलाकर तुम्हारा बुढ़ापा बिताना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा बुढ़ापा आराम से बीते। इस साधारण औरत को महारानी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। दादी, आप बहुत अच्छी हैं। रुइएर, तुम्हें दादी माँ कहना चाहिए। दादी माँ। प्यारे राजपोते, सोचा नहीं था कि विधवा झांग सच में महारानी निकलेगी और वह बच्चा महान शिया साम्राज्य का राजकुमार। और तुम अब भी महारानी और राजकुमार को ऐसे नाम से बुला रहे हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें मत घसीटो। अच्छा हुआ कि मैंने उन माम बच्चों को कभी परेशान नहीं किया। वानर, तुम्हारा चेहरा। महाराज, दरअसल वानर का चेहरा खराब नहीं हुआ था, बल्कि यह जानबूझकर आड़ू खाने से एलर्जी की वजह से हुआ है। ऐसा क्यों किया? मैं बस नहीं चाहती थी उन गुंडे बदमाशों का ध्यान अपनी तरफ खींचूं, अपनी इज्जत बचाने के लिए, इसलिए मुझे यह नीच तरीका अपनाना पड़ा। वानर, मैं यहाँ हूँ। आज से तुम्हें फिर कभी आड़ू नहीं खाने पड़ेंगे। महाराज, वानर के पैर इस हालत में हैं। अगर वाकई में मैं रानी बन गई तो शायद पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी। वानर नहीं चाहती कि महाराज पर कोई उंगली उठाए। कृपया महाराज रानी बनाने का आदेश वापस ले लें। वानर, मैं तुम्हें खुद को कमतर आंकने की इजाजत नहीं देता। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हारे पैर ठीक करने का। दो निकम्मे गुलाम, इतनी जोर से मारा कि मुझे अब भी दर्द हो रहा है। रुइर, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं। महल में और भी बहुत कुछ है। आगे चलकर पूरा दाशिया देश तुम्हारा होगा। देखो, खजाने के ये कीमती सामान, जितना चाहो उतना ले लो। आओ, ये रात में चमकने वाला मोती लियाओ, देश की भेंट है। इसे ले जाओ और गेंद की तरह खेलो। इतनी कीमती चीज रुइर माँ को देना चाहता है। माँ को जरूर पसंद आएगी। रुइर वाकई बहुत आज्ञाकारी है। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के लिए भी है। चलो उधर चलकर देखते हैं। वानर माताजी को प्रणाम करती है। सोचा नहीं था कि ठीक से सच संवर कर झांग वानर इतनी खूबसूरत लगेगी। शालीन और सुशील, बिल्कुल रानी जैसी प्रतिष्ठा। वानर, ये मैंने खुद तुम्हारे लिए चुना है। दाशिया देश के लिए वंश बढ़ाने, संतान देने का धन्यवाद। माताजी, इतना बड़ा उपहार वानर लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम तो दाशिया देश की सेविका हो। अगर तुम नहीं होती तो मुझे कैसे मिलता इतना होशियार पोता? तुमने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान भी दाव पर लगा दी। मैं तुम्हें पहले ही अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी हूँ। माँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। रुइर के पास भी है। माताजी का धन्यवाद। वैद्य तुम्हारी माँ का इलाज कर रहे हैं। जब वह ठीक हो जाएंगी तो समारोह मंत्रालय के अधिकारी भी किंगयून काउंटी पहुंच जाएंगे। फिर बड़ी धूमधाम से रानी और राजकुमार को राजधानी लाया जाएगा। अब आगे कोई भी माँ को परेशान नहीं कर पाएगा। महाराज, क्रोध शांत करें। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। एक छोटे से काउंटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से 10,000 तायल चांदी बरामद हुई, 1000 मन अनाज। महाराज, जिलाधिकारी झू का सिर कलम करने के बाद कई पुराने मामलों के पीड़ितों ने फिर से केस खोलने की गुहार लगाई है। सिर्फ गलत तरीके से सजा पाए मामले ही दर्जन भर से ज्यादा हैं। इतनी हिम्मत! इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी को सिर्फ सिर कलम करना तो बहुत हल्की सजा है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी झू ने उस दिन वहां जमा हुए आम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर जुल्म ढाए। वे लोग अभी भी जेल की कोठरी में बंद हैं। एक छोटा सा जिलाधिकारी, उसने किंगयून काउंटी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मैं गहराई से जांच करूंगा जिलाधिकारी झू के इन सालों के अपराधों की। कमांडर सन, पहले जेल में बंद उन आम लोगों को छोड़ दो। जी। जेल के अधिकारियों ने बहुत ज्यादा मारा है। हमारा चमड़ा उधेड़ दिया, मांस फाड़ दिया। बहुत दर्द हो रहा है।
सब उसी की वजह से है। उसने महारानी माँ का अपहरण करने की हिम्मत की और उनका सोना भी लूट लिया। हम दोनों उसी के कारण फंसे, इसलिए ये कोड़े खाने पड़े। पता नहीं उसके पूरे परिवार का सिर कलम हुआ या नहीं। बेहतर होगा कि सबका सिर कलम हो जाए और लाशें कुत्तों के आगे फेंक दी जाए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने ऐसी बदचलन औरत को जन्म दिया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तभी मुझे जन्म लेते ही उसे दूर भेज देना चाहिए था, तो आज हमारे झांग परिवार की इज्जत ना डूबती। हाँ, चेन जैसी औरत से अच्छी संतान की क्या उम्मीद की जा सकती है। उस पर अनाज बर्बाद हुआ। अगर मैं उसकी जगह होती तो किसी पेड़ से लटक कर जान दे देती। पता नहीं वे लोग इतनी मेहनत से जी क्यों रहे हैं। अगर वे जिंदा हैं और मैं उन्हें फिर से देख पाया तो मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा, उस छोटे शैतान समेत। स्वामी, आप सोचिए, अगर महारानी माँ को होश आ गया तो क्या वे हमारी जिम्मेदारी तय करेंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उस नापाक बेटी से पहले ही नाता तोड़ लिया है। स्वामी, आपने तो सिर्फ उस अंधी चेन को तलाक दिया है और उस लड़की से सिर्फ जुबानी नाता तोड़ा है। अगर महारानी माँ और सम्राट ने जांच की तो हम सबकी जान नहीं बचेगी, शायद पूरे परिवार का सफाया हो जाए। यह नापाक बेटी मरते दम तक हमें फंसाएगी। उसकी हड्डियां तक पीस डालनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी भी हाल में उन्हें हमारे झांग परिवार से जोड़ने नहीं देंगे। मैं अभी संबंध विच्छेद पत्र लिखता हूँ। स्वामी, धीरे से, आपके शरीर पर अभी चोटें हैं। कोई बात नहीं, अगर देर की तो हमारा पूरा परिवार उसके साथ ही दफन हो जाएगा। कोई है? जल्दी आओ, जल्दी करो, जाओ, झांग परिवार के मुखिया को बुला लाओ। पूर्वजों के मंदिर में मैं अपने पूर्वजों के सामने उस नापाक से नाता तोड़ूंगा। माँ, दादी, दादी, तुम्हें क्या हुआ? राजवैद्य ने कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत में सुधार हो रहा है। वानर, माँ, रुईर, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शायद इस बार नहीं बच पाऊंगी। माँ, राजवैद्य बहुत कुशल हैं। उन्होंने कहा था कि वे तुम्हें ठीक कर सकते हैं। दादी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ को अपनी तबीयत का पता है। डर है कि दीपक का तेल खत्म हो गया है। माँ, तुम ठीक हो जाओगी। वानर, अगर माँ मर गई तो तुम्हें जरूर झांग परिवार के यहाँ जाना है। अपने नाना नानी की पूजा की तख्तियाँ वापस लेकर आना। माँ की पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस उन्हीं से है। उस समय उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पिता का चरित्र ठीक नहीं है। मैं उनकी मीठी बातों में आ गई और उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। जिद करके तुम्हारे पिता से शादी कर ली। आखिरकार उनकी मौत भी अच्छी नहीं हुई। माँ को पछतावा है। माँ को पछतावा है। माँ, दादी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी झांग परिवार के यहाँ जाती हूँ। नाना नानी की पूजा तख्तियाँ वापस लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं माँ। दादी, तुमने अभी तक हमारे साथ राजमहल में आराम से रहना शुरू नहीं किया। तुम मर नहीं सकती। दादी, महारानी ने कहा है कि राजमहल में बहुत सारे मजेदार चीजें हैं। तुम्हें मेरे साथ खेलना भी है। यह मजिस्ट्रेट जू लोगों पर अत्याचार करता है, मारपीट कर झूठा इकबालिया करवाता है, लोगों को मार मार कर अपाहिज कर देता है। उसके अपराधों का ढेर पहाड़ जितना ऊंचा है। यह तो बिल्कुल निंदनीय है। महाराज, महारानी जी मिलना चाहती हैं। अगली बार से महारानी आए तो सूचना देने की जरूरत नहीं है। जी। वानर, रुईर, तुम लोग यहाँ कैसे? महाराज, आप कई दिन रात से सोए ही नहीं हैं। आंखों में लाल रेखाएं दिख रही हैं। यह वानर ने खुद आपके लिए बनाया है। जिनसेंग चिकन सूप, जल्दी चख कर देखिए। माँ ने 2 घंटे तक इसे उबाला है। अच्छा, हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। वानर, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। बस तुम महारानी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इतना काम करके थक जाओ। बस महाराज की चिंता कम हो जाए, चाहे थोड़ी सी ही क्यों न हो, तो वानर खुश हो जाएगी। ऐसी पत्नी पाकर पति और क्या चाहेगा। वैसे महाराज, वानर को झांग परिवार के यहाँ वापस जाना है, नाना नानी की पूजा तख्तियाँ वापस लाने के लिए। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है। आपको तो कई दिन रात से आंख नहीं लगी है। बहुत से लोग आपसे न्याय मांगने आते हैं। वैसे भी
मुक्त में ज्यादा जरूरी है। मैंने सुनटोंगलिंग और उनकी टीम को देखा चक्कर काटते हुए, फिर भी हाथ कम पड़ रहे हैं। वानर आपको परेशान नहीं करना चाहती। तो वान आन को तुम्हारे साथ भेज देते हैं। जी। जरूरत नहीं है, तुम्हें भी कई दिन रात से आंख नहीं लगी है। बेहतर है वान गोंगगोंग और उनकी टीम तुम्हारे साथ रहे। वैसे भी मैं बस झांग परिवार के यहाँ जा रही हूँ, जाती हूँ और फौरन लौट आती हूँ। अच्छा, तो जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। वानर अनुमति चाहती है। पिताजी, आपका बेटा अनुमति चाहता है। अच्छा बच्चा। बेटा, माँ, बेटा, मेरी बहू और पोता कहाँ गए? मुझे वे क्यों नहीं मिल रहे? वे झांग परिवार के यहाँ कुछ सामान लेने गए हैं, जल्दी ही लौट आएंगे। झांग परिवार? वह झांग परिवार अच्छा नहीं है। जब हमें अदालत में पीटा गया था, वानर के पिता और उसकी सौतेली माँ वही खड़े खड़े ताने मार रहे थे, मजा ले रहे थे। रक्त के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। क्या झांग परिवार के लोग इतने बुरे हैं? हाँ। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। वान आन, जाओ और शाही गार्ड को इकट्ठा करो। मैं खुद झांग परिवार के यहाँ जा रही हूँ। मैं किसी भी हालत में अपनी बहू और पोते को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होने दूंगी। जी। माँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम व्यस्त हो। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी, वानर और मेरे पोते को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। ठीक है माँ, अगर झांग परिवार समझदार नहीं है तो आप मेरी तरफ से उन्हें वहीं मार डालें। अच्छा। समधिन, 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 तुम्हारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। तुम बाहर कैसे आ गई? जल्दी वापस जाओ और आराम करो। महारानी, मैंने सुना है वानर झांग के घर गई है। मुझे सच में भरोसा नहीं है। वह परिवार दिल के काले हैं। मुझे डर है कि रुईर और वानर परेशान न हो जाए। समधिन, तुम चिंता मत करो। अगर किसी की हिम्मत हुई मेरी बहू और पोते को परेशान करने की, तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। माँ, रुईर दादा को पसंद नहीं करता। वे सब बुरे लोग हैं। माँ जानती है तुम उन्हें पसंद नहीं करते। माँ भी उन्हें पसंद नहीं करती। जब हम अंदर जाएंगे तुम्हारे परदादा दादी की पट ले लेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद हम उनसे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। जब हम महल में चले जाएंगे तो उनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। भूत, भूत, तुम लोग इंसान हो या भूत? भूत, भूत, तुम लोग इंसान हो या भूत? माँ, वह आदमी सच में पागल है। इंसान की परछाई होती है, भूत की नहीं होती। उसकी परवाह मत करो। चलो, हम पूर्वजों के मंदिर से एक चीज लेने जाते हैं। परछाई है, ये इंसान है। जाओ, मालिक को खबर दो। रुको, इस औरत और इस कमीने को पकड़ लो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो कमीना? तुमने महारानी का अपमान किया है, मौत के लायक। अब इस कमीने को लेकर हमारे झांग परिवार के दरवाजे पर भीख मांगने आई हो? क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? क्या? तुम ये औरत, तुम्हारी वजह से ही हमारे झांग परिवार के दरवाजे बंद हैं। बाजार जाने की हिम्मत नहीं होती। शाही परिवार के गुस्से से डरते हैं। और तुम्हारी हिम्मत देखो, खुद हमारे झांग परिवार के दरवाजे पर आ गई। मुझे लगता है तुम हम सबको अपने साथ कब्र में ले जाना चाहती हो। सच में कमीना है, मरने वाली लड़की। हमारे झांग परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। जिलाधिकारी ने तुम्हारी गर्दन नहीं काटी तो कमीने, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। देखती हूँ तुम में से किसकी हिम्मत होती है आगे आने की। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। पता है मैं कौन हूँ? तू ये कमीना यहाँ क्या दिखावा कर रहा है? क्या तुझे पता है तेरी माँ हर किसी के साथ सोने वाली विधवा है। शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर लिया और तुझ जैसा बच्चा जन्म दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमीना, रुईर, पता है यह कौन सी जगह है? यह झांग परिवार का पूर्वजों का मंदिर है, पूर्वजों की शांत स्थली है। इसमें तुझ जैसे बाप के बिना पैदा हुए कमीने को उपद्रव करने की इजाजत नहीं। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? दर्द तो नहीं हो रहा? माँ, मैं ठीक हूँ।
पिताजी, वह तुम्हारा अपना नाती है। तुम्हारा दिल कितना कठोर है, तुम उस पर ऐसा क्रूर हाथ कैसे उठा सकते हो? मैं झांग चेंगदे ऐसा कोई कमीना नाती नहीं जानता। आज बिल्कुल सही समय है, क्योंकि परिवार के मुखिया और सदस्य सब मौजूद हैं। हम सब गवाह बने। यह मेरे हाथ से लिखा रिश्ता तोड़ने का पत्र है। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम मुझे पिताजी नहीं कह सकती। रिश्ता तोड़ने का पत्र? तुम्हें इतनी जल्दी है हमसे नाता तोड़ने की? झांग चेंगदे, मैं चाहती हूं तुम्हें कभी पछतावा न हो। पछतावा? यह तो बहुत बड़ा मजाक है। मैं तुमसे कहता हूं, कमीने, मैं तो बहुत पहले से तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता था। तू एक अशुभ विधवा औरत है जिसने सतीत्व नहीं रखा और फिर ऐसी संतान को जन्म दिया जिसकी वजह से हमारे झांग परिवार को हमेशा लोगों की उंगलियों के निशाने पर रहना पड़ता है। मुझे खुद से नफरत है। मुझे इस बात से नफरत है कि मैंने तुम्हें और इस बच्चे को पानी में डुबो कर नहीं मार डाला। तुम लोग रिश्ता विच्छेद पत्र लेकर जल्दी से यहां से चले जाओ। आज के बाद तुम चाहे कितना भी बड़ा मुसीबत खड़ा करो, उसका हम झांग परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम लोग चले जाओ। हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते और ना ही तुम्हारे इस नन्हे शैतान का। भविष्य में भीख मांगने भी हमारे यहाँ मत आना। अगर फिर कभी हमारे झांग परिवार में कदम रखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है, तोड़ना है रिश्ता तोड़ दो। हम चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मुझे अपने नाना नानी की अस्थिपट्टिका लेकर जानी है। हम आज सिर्फ इसी वजह से आए हैं, तुम्हारे झांग परिवार में भीख मांगने नहीं आए हैं। रुको, झांग परिवार के पूर्वजों के मंदिर में तुम जैसी अब झांग परिवार की बेटी न रही हुई औरत और ये बच्चा कैसे प्रवेश कर सकते हैं? मैं सिर्फ अपने नाना नानी की अस्थिपट्टिका वापस लेना चाहती हूँ। हास्यास्पद। तेरे नाना नानी तो बाहरी लोग थे, उनकी अस्थिपट्टिका हमारे झांग परिवार के मंदिर में कैसे हो सकती है? झांग चेंगदे, तुमने हमारे नाना नानी की संपत्ति हड़प ली, मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया और अब उनकी अस्थिपट्टिका तक हटाने पर तुले हो। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। बेशर्म। हमारे नाना नानी की अस्थिपट्टिका लौटा दो, नहीं तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? बाद में अगर महारानी ने पूछताछ की तो कहीं हम भी फंस न जाएं। उनकी जान की कीमत क्या है? मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जान तो बहुत कीमती है। जाकर ले आओ उनकी अस्थिपट्टिका। जल्दी से इन्हें यहां से भगाओ। लेकिन यह तो अपना यह कबाड़ लेकर जल्दी से चले जाओ। मैं भविष्य में कभी तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। झांग चेंगदे, तुम बिल्कुल निर्दयी हो। अगर मैं एक कदम भी देर से आती तो क्या तुम उनकी अस्थिपट्टिका को जलाने के लिए लकड़ी की तरह इस्तेमाल कर देते? तो क्या हुआ? वो दोनों बूढ़े जीते जी किसी काम के नहीं थे। मरने के बाद उनकी अस्थिपट्टिका जलाकर कम से कम हमारे झांग परिवार के लिए कुछ तो मूल्य सृजित करेंगे। यह तो उनका सौभाग्य है। झांग चेंगदे, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है तुझे ही फल भुगतना पड़ेगा। तूने महारानी का सोना छीनने की हिम्मत की, जिसकी वजह से महारानी को आधी मौत के मुंह में डाल दिया गया। तू देख लेना, तेरे पूरे परिवार की गर्दन कटने वाली है और फिर तुम सबको कुत्तों के खाने के लिए कब्रिस्तान में फेंक दिया जाएगा। अस्थिपट्टिका लेकर जल्दी से चले जाओ। तुम जैसी गंदी औरत झांग परिवार के पूर्वजों के सामने तो दूर, यहां खड़ी होना भी हमारे लिए सबसे बड़ा अपमान है। बिल्कुल सही। तुम लोगों का यह पूरा परिवार भविष्य में कभी भी हमारे झांग परिवार से जुड़ने की उम्मीद न करना। आगे चलकर जब हमारा झांग परिवार तरक्की करेगा तो तुम लोग फटे कटोरे लेकर हमारे यहाँ भीख मांगने मत आना। मैं उसे कुत्ते से कटवा दूंगा। तुम लोग पछताने के लिए तैयार रहो। उस वक्त मेरी माँ के आगे घुटने टेकने मत आना। अरे तू ये छोटा प्यारा
बहुत हंसी आती है। तुझे लगता है हम तेरी माँ के आगे घुटने टेकेंगे? दिन में तारे तोड़ने की सोच रहा है। छोटे प्यारे, देखो तुमने कैसा प्यारा बच्चा पाला है, बिना तमीज के इतनी बड़ी बड़ी बातें। अगर इस बार तुम बच भी गए, लेकिन जब यह बड़ा होगा तो फिर भी यह चोरी चकारी करने वाला नीच ही रहेगा। तुम लोग मेरी और मेरी माँ की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, इसका अच्छा अंजाम नहीं होगा। रुइएर, हम कम लोग हैं, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं। ये लोग इतने घमंडी हैं, इन्हें जरूर सजा मिलेगी। मैं समझ गया माँ। चलो हम चलते हैं। कैसा प्यारा। चले जाओ दोनों प्यारे बीज। हमारा झांग परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। मालिक, इन्हें पकड़ लो, इन्हें जाने मत दो। जल्दी से इन्हें रोको। रोको। दुस्साहस, तुम लोग क्या करना चाहते हो? तू घर पर चोट का इलाज करवाने की बजाय यहाँ क्या करने आया है? मैंने इस छोटे प्यारे से रिश्ता तोड़ लिया है, अब मैं इन्हें भगा रहा हूँ ताकि हम पर मुसीबत न आए। मालिक, बस रिश्ता तोड़कर भगाने से क्या होगा? इन्होंने तो महारानी माँ को नाराज किया है। अब सिर्फ इसकी जान लेकर इसकी लाश को घसीटते हुए सम्राट और महारानी माँ से माफी मांगने जाना, तभी हमारे झांग परिवार की जान बचेगी। लियूशे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मामला इतना गंभीर है क्या? हाँ मालिक, सोचकर देखिए, उन तीनों ने 9 पीढ़ियों तक सजा का अपराध किया है। उन्होंने महारानी माँ का अपहरण किया, उन्हें खून की उल्टी करवाकर बेहोश कर दिया। क्या आपने नहीं देखा सम्राट उस वक्त कितने गुस्से में थे? मुझे लगता है लियूशिस सही कह रही है। मजिस्ट्रेट झू ने आदेश दिया है कि इन तीनों को छोड़ दो। शायद महारानी माँ बेहोश है, इसलिए सबूत नहीं है, लेकिन जैसे ही महारानी माँ होश में आएंगी, सबसे पहले वो पूछताछ करेंगी इस छोटे प्यारे के अपराध की। इस छोटे प्यारे को भागने मत दो। आज सिर्फ इसके खून से ही हमारे झांग परिवार का अपराध धुल सकता है। हाँ, मारो इसे, मारो इसे। तुम सब ढोंगी और झूठे लोग हो, सही गलत में फर्क ही नहीं करते। हम सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हम निर्दोष हैं। अब भी बहाने बना रही है। कोई है, 3 फुट का सफेद कपड़ा लाओ। आज मैं न्याय के लिए अपनों को ही दंड दूंगा। इसे फांसी दे दो और इसकी लाश ले जाकर सम्राट और महारानी माँ से क्षमा मांगो। किसकी हिम्मत? माँ, रुइएर, माँ, रुइएर, तुम लोग मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत करते हो? मेरी माँ महारानी है। महारानी? अरे छोटी बच्चलन, तूने नाटक खानियां ज्यादा देख ली क्या? अब महारानी भी बन गई तेरी माँ जैसी बच्चलन। अगर महारानी बन सकती है तो मैं स्वर्ग की रानी बन जाऊंगी। मेरी माँ सच में महारानी है। मैं युवराज हूँ। पिताजी ने कहा था हम दुनिया में सबसे सम्मानित लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, हंसते हंसते पेट फट जाएगा। बाप के बिना पैदा हुआ बच्चा अपने आप को युवराज कहता है। दिमाग खराब है क्या? बच्चलन की औलाद, तो दिमाग भी खराब ही होगा ना। पागलपन सा है, शायद बेवकूफ है ये। रुइएर झूठ नहीं बोल रहा। तुम बस सड़क पर जाकर किसी भी आदमी से पूछ सकते हो, पता चल जाएगा सच है या झूठ। इस हालत में भी खुद को महारानी और युवराज कहने की हिम्मत, इस तरह के अपमानजनक शब्द अगर सम्राट और राजमाता के कानों तक पहुंच गए, शायद हमारे पूरे झांग परिवार को दंड मिलेगा। हाँ, यह जानबूझकर बकवास कर रही है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। ये दुष्ट औरत कितनी क्रूर है। जल्दी से इसे फांसी दो। मालिक, सफेद कपड़ा। मेरी माँ को मत छुओ। झांग चेंगदे, तू एक दरिंदा है। जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। तू इतना निर्दयी निकला। मैंने रिश्ता तोड़ने वाला पत्र लिख दिया है। अब तू मेरी झांग चेंगदे की बेटी नहीं रही। तेरा वध करना धर्म का पालन है, लोगों के लिए एक बुराई का अंत है। यह तो बचाने के लिए है हमारे झांग परिवार की दर्जनों जाने। रुइएर, रुइएर, मेरी माँ को छोड़ दो। माँ, तुम लोग मेरी माँ को छूने की हिम्मत करते हो? मेरे पिताजी और दादी माँ तुम सबको जरूर मार डालेंगे। अरे छोटे बच्चलन, मुंह से झूठ ही निकलते हैं। रुको 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 रुको, मुझे याद आया, राजमाता ने उस दफ्तर में शायद सच में इस बच्चे को अपना पोता कहा था। कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई?
ये बात सच है। मुखिया, दफ्तर में राजमाता ने सच में उसे राजपोता कहा था और उसकी रक्षा भी की थी और उसकी जगह कोड़े भी खाए थे। क्या हमने सच में गलती कर दी? सम्राट का तो कोई संतान ही नहीं है। अगर ये सच में सम्राट का बेटा है तो ये महाशिया साम्राज्य का एकमात्र राजकुमार है। यह तो पूरे कुल का विनाश कर देने वाला अपराध है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। क्यों न मैं बाहर जाकर किसी आम आदमी से पूछ लूं? अगर ये दोनों सच में महारानी और युवराज हैं तो बाहर के लोगों को पहले ही पता चल गया होगा ना। महोदय, आप ज्यादा सोच रहे हैं। क्या आप भूल गए उस समय महारानी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वह राजकुमार के लिए पागल हो गई थी। गलती से उस छोटी सी चीज को ही राजकुमार समझ बैठी। जब महारानी को होश आएगा तो उन्हें सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होगी, बल्कि उन्हें मार डालने का मन करेगा। यह बात ठीक है। यह छोटी सी चीज तो यह छोटी सी चीज है जिसने किसी अनजान आदमी के साथ अनैतिक संबंध बनाए थे, तो महारानी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उनका इस तरह के लोगों से नाता जुड़े। अरे तू ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में ही झूठ बोलने लगा है। मैं तुझे मार डालूंगा। माँ, रुईर, रुईर, गला घोंट दो। माँ, रुईर, पिताजी और दादी माँ, जल्दी आकर माँ को बचाओ। मुझे हमेशा बेचैनी सी महसूस हो रही है। कहीं वानर और रुईर झांग परिवार में मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? अरे कोई है। मैं झांग परिवार जा रहा हूं अपनी रानी और राजकुमार को वापस लाने। माँ, रुईर, माँ, रुईर, माँ। अभी तक मदद के लिए क्यों नहीं बढ़ रहे? छोटी चीज, तेरी तो जान ही बेकार है। जल्दी से हथियार डाल दे। माँ, तुम हिम्मत मत करो। क्या तुम इतनी नालायक बेटी हो? तेरे वजह से मैं और तेरे पिता जेल में सड़ रहे हैं, रोज मार खा रहे हैं। तूने तो महारानी को नाराज कर दिया है। सिर्फ तेरी लाश से ही महारानी और सम्राट से माफी मांगी जा सकती है, तभी हमारे झांग परिवार को बचाया जा सकेगा। अगर मैं तेरी जगह होती तो यही सिर फोड़कर मर जाती। इस छोटी चीज को मारो। जल्दी से इसका गला घोंट दो ताकि हमें भी नुकसान न हो। जोर लगाओ, घोंट दो इसे। अरे कोई है? मारो इसे। मारो, जोर से मारो। पिताजी, दादी माँ, जल्दी आकर माँ को बचाओ। रुको, किसकी हिम्मत की मेरी बहू को हाथ लगाए? दुस्साहस, महारानी को देखकर भी नहीं झुके। मेरी बहू और राजपुत्र कहाँ है? छोटे को नहीं पता आपकी बहू और राजपुत्र कौन है। रुईर, वानर कहाँ है? वे कहाँ है? महोदया, बड़ी बेटी और छोटे बेटे पूर्वजों के मंदिर गए हैं। महोदय भी बहुत से लोगों के साथ वहाँ गए हैं। बुरा हुआ। वानर, रुईर। सासू माँ, आप देख नहीं सकती, धीरे चलिए। रुको। माँ, 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 रुईर और वानर कहाँ हैं? इस दुष्ट दासी ने कहा, रुईर और वानर पूर्वजों के मंदिर में हैं, शायद खतरे में हैं। झांग परिवार वाले सचमुच बहुत हिम्मतवर हैं। मेरी रानी और राजकुमार को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहे हैं। चलो। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। बड़ी बेटी तो रानी निकली, छोटा बेटा तो राजकुमार निकला। झांग परिवार का अंत हो गया। रुक जाओ। महारानी माँ, नानी, वानर, माँ, माँ, तुम यहाँ मत आना। जल्दी जाकर महाराज को बुलाओ। वानर, तुम्हें क्या हुआ? यह प्यारी बच्ची बहुत ज्यादा कर रही है, खुद आगे बढ़कर मरने आ रही है। अच्छा, आज मैं तुम तीनों को एक साथ सफर पर भेज देता हूँ। नहीं, नहीं। प्यारी बच्ची, दुर्भाग्य से अब तुम अपनी बेटी को नहीं देख सकती। अपनी जान बचाने के लिए कैसे संघर्ष कर रही है। जब तुम्हारी बेटी मर जाएगी, अगली बारी तुम्हारी होगी। नहीं, नहीं, वानर को मत छुओ, वह रानी है।
अभी तुम्हारा वह प्यारा पोता भी यही कह रहा था। अंदाजा लगाओ मैं मानूंगी या नहीं। हम झूठ नहीं बोल रहे। महारानी माँ और महाराज दोनों आ रहे हैं। अगर तुम नहीं रुके तो मरने वाले तुम ही होगे। तुम सब मर जाओगे। तुम माँ, मौत सामने आ गई है और तुम हमें धमकी दे रही हो। देखती हूँ तुम कब तक अकड़ दिखाओगी। तू ये तलाकशुदा अंधी औरत हिम्मत करके हमारे झांग परिवार के मंदिर को अपवित्र करने आई है। इसे डंडों से मार डालो। नहीं नहीं, आओ हमला करो। माँ, नानी, मारो, इसे मार डालो। मेरी नानी को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। माँ, नानी, माँ। मेरे आदेश से रुक जाओ। राजपुत्र, मेरा राजपुत्र, मेरे दिल का टुकड़ा। माँ, वानर, तुम ठीक तो हो ना? तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मेरी रानी पर और राजकुमार पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। मौत की सजा। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। वे दोनों सचमुच रानी और राजकुमार हैं। वानर, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? महाराज, खुशकिस्मती से आप समय पर आ गए, नहीं तो हम लोग वहीं मारे जाते। ये कैसी बात है? तुम्हारे झांग परिवार वालों की बहुत हिम्मत है। मेरी बहू को फांसी देने की कोशिश की, मेरी सास को डंडे से मार डाला और मेरे पोते को भी मारने की साजिश रची। तुम्हारे पाप आसमान छू रहे हैं, मरकर भी इसका प्रायश्चित नहीं कर सकते। महारानी, महाराज, इस साधारण नागरिक को सच में पता नहीं था कि वे रानी और राजकुमार हैं। अगर इस नागरिक को पता होता तो मुझे हजारों जानें भी मिल जाती, तो भी मैं हाथ नहीं उठाता। झूठ बोल रहे हो। मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं राजकुमार हूँ, मेरी माँ रानी है, फिर भी उन्होंने मेरी माँ पर हाथ उठाया। महाराज, बहस मत करो। आज तुम्हारा अंत है। यह कैसे हो सकता है? यह लंगड़ी विधवा रानी कैसे हो सकती है? और यह बाप के बिना बच्चा राजकुमार कैसे हो सकता है? महारानी, महाराज, आप लोगों ने जरूर गलती की है। दुस्साहसी दुष्ट औरत, तूने हिम्मत की मेरी बहू और पोते का अपमान करने की। तुम लोग बार बार कहते रहे कि मेरी रानी और राजकुमार नीच हैं। तो अब मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाता हूं कि वे वास्तव में कितने महान हैं। वानन, फरमान सुनाओ। स्वर्ग के आदेश और सम्राट की इच्छा से ये घोषणा है। साधारण परिवार की बेटी झांग वानर यद्यपि साधारण पृष्ठभूमि से आती है, परंतु स्वभाव से सौम्य और आज्ञाकारी है। घरेलू कर्तव्यों में निपुण और सद्गुणों से संपन्न है, इसलिए तत्काल रानी के पद पर नियुक्त की जाती है। यही आदेश है। यह आम महिला आदेश स्वीकार करती है। घुटने मत टेको। सच में रानी बना दी गई। वह एक साधारण औरत रानी कैसे बन सकती है? महारानी, महाराज, झांग वानर कितने ही मर्दों से अशोभनीय संबंध रखती है, यहाँ तक कि एक बच्चे को भी जन्म दिया है। क्या आप लोग सच में एक बच्चे को शाही खून में मिलाने जा रहे हैं? चुप रहो। अंधी दुष्ट औरत, रूई मेरा असली पोता है, सम्राट का अपना बेटा है। क्या वह सच में शाही खून है? झांग वानर का अवैध पुरुष सम्राट निकला? दुस्साहस। माताजी, क्रोध शांत करें। यह व्यक्ति बस मरने से पहले की जद्दोजहद कर रहा है, तो उसे जिंदा रहते हुए अच्छी तरह देखने दो कि उसने वास्तव में क्या खो दिया। माताजी, क्रोध शांत करें। यह व्यक्ति बस मरने से पहले की जद्दोजहद कर रहा है, तो उसे जिंदा रहते हुए अच्छी तरह देखने दो कि उसने वास्तव में क्या खो दिया। वानन, स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान। मैं पूर्वजों के आशीर्वाद को धारण करते हुए संकट दूर करता हूँ, अशांति शांत करता हूँ, वंश को समृद्ध करता हूँ। अब राजकुमार श्याटियान रुई, जो चरित्रवान, नैतिक और योग्य हैं राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए। इतना ही। पुत्र आज्ञा स्वीकार करता है। यह कैसे संभव है? झांग वानर का बेटा सच में सम्राट का अपना खून है? वानर महारानी है, रोई राजकुमार है।
तो मैं तो सम्राट का ससुर हूँ। मुझे तो अनंत ऐश्वर्य भोगना चाहिए था। तुम्हारा झांग परिवार तो दरिंदों का अड्डा है। इन सालों में तुमने मेरी महारानी और राजकुमार को अत्यंत कष्ट दिए हैं, और अब तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश भी रची। पापी! अरे कोई है, तुरंत यहीं फांसी दे दो, बाकी लोगों को लिंगनान निर्वासित कर दो। वानर बेटी, पिता तुमसे विनती करता हूँ, तुम पिता की तरफ से सम्राट से विनती करो। पिता कसम खाता है, पिता अब तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, तेरे बेटे के साथ अच्छा करेगा, तेरी माँ के साथ अच्छा करेगा। तुमसे विनती है बेटी, तुमसे विनती है, तुम पिता की तरफ से सम्राट से विनती करो। पिता कसम खाता है, पिता अब तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, तेरी माँ के साथ अच्छा करेगा। तुमसे विनती है। झांग चेंगदे, यह वह पत्र है जो तुमने अपने हाथ से लिखा था, रिश्ता तोड़ने का। तुम तो मुझे और रुई को डूबने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि सफेद कपड़े से मुझे मारने की बात भी की थी। तुम इतने निर्दयी थे, यहाँ तक कहा कि पछताओगे भी नहीं। तो क्या अब मुझसे विनती करना चाहते हो? मैं सब उसकी वजह से है, सब इस औरत ने फूट डलवाई है, जिसकी वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं अभी उसे तलाक देता हूँ। झांग चेंगदे, तुम यह बेशर्म नीच इंसान, तुमने सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। साफ तो है कि तुम उन माँ बेटे से नफरत करते थे। चुप रहो, यह कमीना अब भी बकवास कर रही है। तुम तो बस एक खलनायक हो। अगर तुम न होती तो आज मैं सम्राट का ससुर होता, राजकुमार का नाना होता। तुम हो जिसने मेरा उज्जवल भविष्य बर्बाद कर दिया, हमारे पूरे झांग परिवार का उज्जवल भविष्य बर्बाद कर दिया। हाँ बिल्कुल, महारानी माँ वही कमीना है, उसने ही सब योजनाएं बनाई आपको और राजकुमार को मारने की। हम सब तो धोखे में थे। हाँ, सब लियो ने झूठ फैलाया है। महारानी माँ, कृपया न्याय करें। महारानी माँ, ये लियो सबसे ज्यादा मरने लायक है, हम तो बेगुनाह हैं। तुम लोग, मैं तुमसे लड़ती हूँ। पकड़ो उसे, वही है, वह मार रही है, वही है, वह मार रही है। उसने मारा तो मारा ही है। महाराज, इन दोनों दुष्टों को अलग कर दो। महारानी जी, पहले तुम मुझे कुलपति दादा कहती थी, मैंने भी तुम्हें प्यार किया था। महारानी जी से विनती है, इस गरीब की जान बख्श दे। जब तुम रुईर को मारना चाहती थी, तब तुम्हें क्यों नहीं याद आया कि मैंने भी तुम्हें कुलपति दादा कहा था? तुम बुरे आदमी हो। मेरी माँ ने मेरी रक्षा के लिए तुम्हारी मार खाकर खून उगल दिया। दुस्साहसी दुष्ट। अच्छा, तो फिर तुम ही से शुरुआत करते हैं, मार डालो। महाराज, जान बख्श दीजिए। श्रीमती चेन, नहीं पत्नी। एक दिन का पति पत्नी का रिश्ता 100 दिन का एहसान होता है। हम कई सालों से पति पत्नी हैं, हमारे बीच बहुत एहसान है ना? मैं फिर से 8 कहारों की पालकी में बिठाकर तुम्हें वापस ब्याह लाऊंगा। हम फिर से मिल जाएंगे और अच्छी तरह रहेंगे, ठीक है? तुमसे विनती है, जल्दी से महाराज और महारानी से मेरी सिफारिश करो। तुमसे विनती है। झांग चेंगदे, जब तुमने मुझे और वानर को घर से निकाल दिया था, तब तुमने हमारे पुराने रिश्ते का ख्याल क्यों नहीं किया? आज तुम सिर्फ इसलिए पछता रहे हो क्योंकि वानर महारानी बन गई है और रुई राजकुमार बन गया है। तुम्हें अब पछतावा हो रहा है। तुम इंसान, तुम सड़े हुए हो, तुम लायक नहीं हो बचाए जाने के। तो तुम इज्जत नहीं चाहते, है ना? तुम इतनी बेरहम हो, मुझे मरते हुए देखोगी? तुम बूढ़ी और बदसूरत हो गई हो, मेरे अलावा तुम्हें और कौन लेगा? इसमें तुम बिल्कुल गलत हो। श्रीमती चेन महारानी की असली माँ है और मेरे राजपोते की नानी है। उन्होंने अपनी बेटी और पोते को इतनी अच्छी तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मुसीबत के समय आगे आकर अपनी बेटी की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी और अपने पोते की भी। उनका चरित्र उच्च कोटि का है। मैंने और सम्राट ने उन्हें प्रथम श्रेणी की गाओमिंग फुरेन की उपाधि दी है। वह सभी माताओं के लिए एक आदर्श है। बहुत अच्छा। महारानी माँ, यह तो नहीं हो सकता। समधिन, ये तुम्हारा हक है। प्रिय, मैंने गलती की, मैं माफी चाहता हूँ।
मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी वकालत करो। मैं तुम्हें माफ कर दूं तो यह गलत को बढ़ावा देना होगा। क्या चेन शी को भी प्रथम श्रेणी की मानद उपाधि दी गई है और मुझे सिर कलम कर दिया जाएगा? हे भगवान, तुम इतने अन्यायी क्यों हो? दीदी, बहन, इन सालों में मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। हमारे बीच के बहनों के रिश्ते को देखते हुए कृपया महारानी और सम्राट से मुझे इस बार माफ कर दें। मैं वाकई नया जीवन शुरू करूंगी, वाकई सही रास्ते पर चलूंगी। चेनशी, तुम और मैं दोनों भाभियां हैं, एक ही परिवार के लोग। तुम भी वकालत करो। चेनशी, हम तो बस अब और कुछ नहीं कहना। ये लोग सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ले जाओ इन्हें। सम्राट, दया करो। सम्राट, सम्राट। दया करो, दया करो। सम्राट, दया करो। सम्राट। वानर, तुमने बहुत कष्ट सहे। आज से कोई तुम्हें फिर कभी नहीं सताएगा। समारोह मंत्रालय के मंत्री जल्द ही किंगयून काउंटी पहुंच रहे हैं। उस समय मैं तुम्हें और रुईर को भव्य समारोह के साथ महल वापस ले जाऊंगा। लेकिन मेरे पैर। वानर, इसकी चिंता मत करो। राजवैद्य ने कहा है तुम्हारे पैर और तुम्हारी माँ की आंखें दोनों ठीक हो सकती है। जब हम महल लौटेंगे तब तक तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। वाह, कितना अच्छा। अब से कोई माँ के पैरों का या दादी की आंखों का मजाक नहीं उड़ाएगा। आज सम्राट और महारानी का विवाह है। सम्राट ने 10 मील लाल कालीन बिछवाया है महारानी को महल लाने के लिए। सचमुच प्यार की मिसाल है। दाशिया साम्राज्य की महारानी हमारे किंगयून काउंटी से हैं। हमें बहुत गर्व है। कहा जा रहा है कि महारानी झांगवान र हैं। झांगवान र वही लंगड़ी बदसूरत विधवा नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट और महारानी के बारे में बुरा बोलने की? क्या तुम सिर कटवाना चाहते हो? महारानी का चेहरा और पैर पहले ही ठीक हो चुके हैं और राजकुमार भी सम्राट के अपने हैं। देखो, देखो, सम्राट और महारानी का रथ आ रहा है। सम्राट आ रहे हैं, महारानी आ रही है। वानर, 6 साल बाद। मैंने आखिरकार तुमसे विवाह कर लिया। सम्राट की जय। 10,000 वर्षों तक जिए। महारानी की जय। 1000 वर्षों तक जिए। वाकई वे महारानी और राजकुमार थे।